दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया और आर्किटेक्ट इंडिया का ये संयुक्त कार्यक्रम है बामुलाइजा। अ, आज कुछ विशेष तो नहीं, लेकिन लगातार जो चर्चाओं में कुछ न्यूज हैं, कुछ राजनीतिक उठापटक है, हलचल है। उसी पे ही बातचीत करने के लिए हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। तो दिन भर में बहुत सारी घटनाक्रम बहुत तेजी से, कभी हताशा, कभी निराशा, कभी उत्साह, कभी कुछ ये देखने को मिल रहा है। और हर खेमे में चाहे वो बीजेपी लेड एनडीए हो, चाहे कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस हो। अभी तो इंडिया अलायंस को तो नहीं कहेंगे कि कांग्रेस लेड है, लेकिन हाँ, एनडीए को हम जरूर कहेंगे कि ये जो लेड है वो बीजेपी ही है। और उसी के इर्द गिर्द सारा कुछ कुनबा उनका तैयार हो रहा है। और आजकल प्रधानमंत्री गए हुए हैं अपना साउथ की यात्रा में, साउथ इंडिया में लगातार। और कुछ नहीं, केवल और केवल जो 400 का नारा कि अब की बार 400 पार। और दूसरी ओर लगातार छटपटाहट भी है तमाम चीजों को लेके कि कैसे अपनी साख बचाई जाए। और उसको लेकर लगातार तमाम जो उनके कोलीग हैं या जो भूले बिछड़े अ, भूले बिछड़े लोग हैं, उनको लेके पूरी कवायद जारी है। कहीं तोड़ा जा रहा है, कहीं जोड़ा जा रहा है, कहीं मरोड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड में नए नए उसमें एस्पेक्ट्स, आयाम जुड़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे इसका विश्लेषण हो रहा है, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह का दबाव है, तो उसमें रोज नई नई कहानियां, नए नए आयाम, नए नए पर्सपेक्टिव वो सामने आ रहे हैं। उसमें घूसखोरी का मसला है, भ्रष्टाचार का मसला है, फिरौती का मसला है, कई तरह की चीजें हैं। और वो जब एक मैंने कानूनी प्रावधान के रूप में जब वो लागू हुआ, तो उसके बाद से अब तक कितना पानी जमुना में या गंगा में बह गया होगा। इसके अलावा ये तो हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड। इसके साथ साथ जो चंदे का पूरा एक खेल है। पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था तो भी सबसे ज्यादा खर्च करने वाली पार्टी बीजेपी ही थी। तो वो कैसे थी और क्यों थी, उसके पीछे के क्या कारण थे, वो सब तो इलेक्टोरल बॉन्ड में वो दिखाई दे रहा है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। इधर बीजेपी में बहुत सारे लोग आए हैं, और वो लोग आए जहाँ से थोड़ी उम्मीद कम थी। अ, हेमंत सोरेन की कोई भाभी जी हैं, सीता सोरेन, वो छोड़ के आ गई इधर, बीजेपी ज्वाइन की हैं। उधर राज ठाकरे ने किया है। इसके साथ साथ कांग्रेस का, या कहिए कि राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, वो खत्म हुई है। और उसकी एक मतलब उसने और बेचैन कर दिया। उस बेचैनी की वजह से लगातार प्रधानमंत्री किस किस स्तर पे पहुंच के जगह जगह वो भाषण दे रहे हैं, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन वहाँ क्या छटपटाहट है। इसके साथ ही कांग्रेस में भी लोगों का आना शुरू हो गया है। और इसके आज तीन अ, लोगों ने, एक तो पप्पू यादव ने उस पार्टी ज्वाइन कर लिया। दूसरी ओर दानिश अली, जिनके पर रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह का अ, गाली गलौज किया था संसद में, जिसकी वजह से वो फेमस हुए थे, बीएसपी में थे। बीएसपी ने निकाल दिया था, इसलिए निकाल दिया था कि वो थोड़ी इनका रुख इंडिया अलायंस के प्रति था। तो और अंदर की क्या बात है अभी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मोटा मोटी यही था।
तीसरा जो है, कश्मीर के लाल सिंह जी हैं, वो ज्वाइन किया है कांग्रेस। तो एक और तो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष के लिए के पास आना लोगों का स्वाभाविक रूप से उसके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार होते हैं, जिसकी वजह से उनका हित साधन होता है, वहां तो पहुंचना ज्यादा स्वाभाविक लगता है। लेकिन ऐसे दौर में जब 400 का नारा दिया जा रहा है, तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तब ऐसे समय में कांग्रेस में अ, उन लोगों का आना जो एक तरह से उनका एक छोटा मोटा जनाधार भी है, एक समझ भी है, और कांग्रेस की या राहुल गांधी की जो यात्रा रही है, उसको उन लोगों ने काफी नजदीक से देखा है। तो यही और आज की एक ताजा खबर यह है कि गौरव भाटिया हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, नोएडा के कोर्ट में गए थे वहाँ, कोई किसी केस के पैरवी में, और वहाँ वकीलों ने उनकी पिटाई कर दी। हालांकि कुछ तस्वीरें तो आ रही हैं, लेकिन इस पे भी बड़ी चुप्पी है। तो मैं शुरू करता हूँ। आप लोग कहें, नित्यानंद जी या विघ्नेश जी? विघ्नेश जी, जी जी जी। ये कुछ संदर्भ है जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, छोट मतलब विस्तार में तो नहीं, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा एक विमर्श कर पाएंगे आगे के लिए। तो आ जाइए, मोर्चा संभालिए। जी जी जी। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ, नित्यानंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दर्शकों को बता दें, नित्यानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप खोलेंगे तो शायद दर्शक भी देख लेंगे, क्योंकि ये इस तरह का फॉर्मेट है, जो जी जी। बोलता है। मैं हाँ मैं आया था, मैं कैमरा थोड़ा सा सेटिंग हाँ। कर रहा था, तो इसलिए मैंने बोला भी था, तो इधर देखे मैं कर रहा जी जी। था। तो मैं हूँ। अभी दर्शक देख रहे हैं हमें, तो जो लोग बोलते हैं वही दिखाई देते हैं। हाँ जी। जी जी। जी विघ्नेश जी, आप जी। हाँ, इनफैक्ट बहुत सारी घटनाएं और इनसे किया जाए, ये मेरे लिए बहुत मैं एक छोटा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। जी 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 वो है दिल्ली के ठीक पास में, जी 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 और सबसे ताकतवर पार्टी के प्रवक्ता जी। को वकीलों ने पीट हाँ, दिया। के बारे में आपने जो बोला था, जी। थैंक यू हिंट के लिए। ये एलविस यादव का केस था। एलविस यादव आजकल बहुत ही विख्यात हैं। हम्म। दरअसल कुख्यात। वो सांपों का जहर कुछ शायद पार्टी में दिया था कुछ शायद। जी 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 जी। और भाजपा के बहुत करीबी हैं। अ, सांपों का जहर बेचते हैं, रेप पार्टीज वगैरह। ये मतलब जितने ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनसे रईसों के बिगड़े बच्चे जुड़े हुए हो, तो उनके बीच इनका कारोबार चलता है। उनके वकील के तौर पे गौरव भाटिया जी, हालांकि उसको कोई वीडियो नहीं है, काफी सारे जो यूट्यूब कोशिश जी, की आज चल। ट्रेंड भी चल रहा था ट्विटर पे। हाँ हाँ, ट्रेन भी कर रहा था। हाँ। तो उनके साथ वकीलों ने हाथापाई की। अब अ, आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है, भयानक आक्रोश है। उस आक्रोश को अगर नहीं समझ पा रहे हैं सत्ता में बैठे हुए लोग, या एक जो पूरा का पूरा तंत्र तैयार किया है जिसमें आ, पूंजीपतियों और उनकी सुविधाओं का बेजोड़ तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। उनके उनकी सुविधाओं, उनके मनोरंजन, उनके अय्याशियों में कोई कमी ना हो, इन सबका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो दूसरी ओर जो
अच्छा, ये सब रखा जा रहा है और उसमें बाद में धर्म का तड़का लगता है। तो ये जो आपने चुनाव के तैयारियों का भी जिक्र किया कि बहुत सारे लोग बीजेपी में गए, सोरेन परिवार से हेमंत सोरेन जी की भाभी को बीजेपी तोड़कर अपने खेमे में ले जाने में कामयाब रही। और जाहिर है कि बहुत सारी तोड़फोड़ की घटनाएं, बहुत सारे लोग इधर से उधर, उधर से उधर अब भी जाएंगे। लेकिन हाँ, कांग्रेस में भी आपने एक नाम जो नहीं लिया, हालांकि उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे एक ही सीट पे दावेदारी है और वो मजबूत भी हैं, 5 टर्म के एमपी हैं। लेकिन उनका उनका जो कुनबा है बिहार में बहुत बड़ा, और उसका असर बहुत ज्यादा पप्पू यादव की बात कर रहे हैं ना? है। मैं पप्पू यादव जी की हाँ बात ना कर ना, रहा वो तो मैंने बोला था, शायद आप मिस कर गए थे। हूँ। हमने मैं 3 लोगों का नाम लिया था, जिसमें पप्पू यादव, अ, दानिश अली और लाल सिंह थे। जी। जी, तो वो इधर आते हैं। अब कांग्रेस की तरफ आए, कांग्रेस में विलय कर लिया उन्होंने अपनी पार्टी का। चौधरी लाल सिंह भी शायद जम्मू के बहुत ही प्रभावी नेता हैं। और दानिश अली भी थे। अ, उसके अलावा अ, झारखंड में भी कल कुछ भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन किया था। तो ये चलता रहेगा, भाजपा, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और एनडीए। लेकिन जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि इस चुनाव में मुद्दा क्या है। क्योंकि आपने राहुल गांधी जी की यात्रा का भी जिक्र किया, तो उसमें बहुत सारे मुद्दे उठे, बहुत सारे मुद्दे, जैसे सेना के अभ्यर्थियों, अग्निवीरों, अ, मणिपुर, बेरोजगारी, महंगाई, वर्गों, विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी, अनेकों मुद्दे। लेकिन उन मुद्दों से बीजेपी और जो खबरी कारोबार के जो दुकान है, जो कंपनियां हैं, उनको उसमें मुद्दा नजर नहीं आया। कभी ना उस पर डिबेट हुआ, ना डिस्कशन हुआ। यहां तक कि लद्दाख में 16-17 दिनों से अनशन पे बैठे हुए सोनम वांगचुक, जो कि एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक भी हैं और क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने चीन द्वारा लद्दाख की का एक बड़ा भूभाग हड़प लिए जाने को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के अपनी बात रखी है, अनशन पे बैठे हुए हैं। कोई चर्चा नहीं, वो तो छोड़िए। आज एक सॉरी, आज एक वीडियो वायरल होगा जिसमें अ, झारखंड या छत्तीसगढ़ के किसी स्थान पे पहाड़ को काट करके और
एक 5 स्टार होटल बना अच्छा। है, कहिए प्रकृति के साथ। अच्छा, देश की जनता को तो छोड़ा नहीं, नहीं छोड़ा देश की जनता को। मिनिमम बैलेंस से हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए कमाते, मिनिमम बैलेंस जो नहीं रख पाते हैं अकाउंट में, जिनके पास उतनी पूंजी नहीं हो पाती है, जो इतना कम कमा पा रहे हैं कि उन्हें खाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, तो अकाउंट में कहां से रखते हैं। उन लोगों से हजारों करोड़ की कमाई कर लेने वाले लोग आ, मतलब मुद्दे धन का है। आप ये सोचिए ना, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ये सोचिए कि सेना के अभ्यर्थियों, जिनको अग्निवीर बनाया जा रहा था, सोनम वांगचुक जी का मैंने नाम लेके लिया। किसानों की क्या स्थिति है जानते ही, बेरोजगार युवाओं की क्या स्थिति है आप जानते ही, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और महंगाई से जो महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, वो स्थिति भी आपको पता है। मध्यम वर्ग है वो प्रताड़ित हो रहा है। निम्न आर्थिक आय वर्ग के लोग बहुत ही बुरी स्थिति। हाँ, तो राहुल गांधी जी की यात्रा का आपने जिक्र किया था, ये सारे मुद्दे उठ रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे और भी मुद्दे थे। जी। तो इन आ, मुद्दों में से कोई मुद्दा दिखा नहीं, ना तो वो खबरी कंपनियों को, और ना ही सत्ताधारी दल को, बीजेपी को। लेकिन उन्हें एक ऐस मतलब कि राहुल गांधी जी के सारे भाषणों को डिकोड करने के बाद एक भाषण में एक ऐसा पॉइंट मिला, शक्ति, जिसको लेकर के वो राजनीति करने के लिए निकल पड़े। अब आप एक बात बताइए कि क्या सही में भाजपा अब जनता के सहयोग से जीतना चाहती है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिन्होंने शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक माँ सीता, माँ जानकी को राम के नाम से हटा करके राम के नाम को एक शक्ति के प्रतीक के रूप में, एक पावर के प्रतीक के रूप में, एक हिंसक शक्ति के प्रतीक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। जय श्री राम का नारा लगा के लिंचिंग, जय श्री राम का नारा लगा करके अपराध, जय श्री राम का नारा लगा करके लोगों को डराना, धमकाना और तरह तरह की चीजें। मां सीता को उनके नाम से अलग करने वाले लोग शक्ति की बात कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि जनता जो है अब उसको एक्सेप्ट करनी। मुझे नहीं लगता। जी जी, एकदम आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है उसके अलावा आप देखिए कि शक्ति का जो वर्तमान स्वरूप है वो क्या है। दिद्दी और दिद्दी, विनेश फोगाट और बाकी जो महिला रेसलर रेसलर थी वो बिल्किस एक, बानो। एकदम आप सही कह रहे हैं। और इस पे लगातार क्योंकि ट्वीट्स आने शुरू हो गए हैं जहां जहां से, और जिस तरह से ये बोलते हैं, मैं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा। पहले भी बोलते थे कि मेरे क्या दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो, या किसी चौराहे पे ले जाके 50 दिन दे दो, चौराहे पे ले जा दे, कहीं चौराहे पे बुलाओगे तो। काश वो सच होता, हाँ। काश वो सच होता। 2017 में उन्होंने कहा था कि 50 दिनों में अगर नोटबंदी का पॉजिटिव असर नहीं दिखा तो मैं चौराहे पर आऊंगा। हम्म। 50 दिन पूरे नहीं हुए थे। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि ये इस तरह के वेग टर्म में जो बातें करते हैं, और वो मालूम है कि आप प्रधानमंत्री हैं तो आप आएंगे भी नहीं, आएंगे तो कितना
लाव लश्कर के साथ आएंगे, और कहाँ आएंगे ये भी कुछ पता नहीं है। लोग तो आप बुलाते रहे, लोग तो आप बुलाते रहे, ट्वीट करते रहे। ये नहीं ना कि आप प्रधानमंत्री की पद की कोई गरिमा ही ना रहने दें। आप हाँ ऐसी बोले कि लोग भद्दी प्रतिक्रिया दें, फिर आप कहें कि भाई लोगों ने इस पद की गरिमा को जी गिराना जी। शुरू किया। भाई गरिमा तो उस गरिमा उस गरिमा को मेंटेन करने का की जिम्मेदारी किसकी है? जो उस पद पे बैठा हुआ है, ना कि दूसरों की। जी आप जी। अपने पद पे अगर अपने पद की लाज रखते हैं, उसके अनुरूप आप जो है व्यवहार करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो कोई भी अगर आपके खिलाफ कुछ बोलेगा तो उस पद की खातिर, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी हो, सब आपके जी साथ आके। नहीं, एकदम सही कह रहे हैं। और नित्यानंद जी काफी गंभीरता से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी जी। नित्यानंद जी, आप थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए अपने को। कांग्रेस पे, या कांग्रेस शासन पे, या उसके पहले के जितने टर्म्स रहे हैं सरकारों के, इससे बहुत छोटी छोटी बातों पे सरकार गिरा दी जाती थी। आज मतलब मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का ही मसला ले लिया जाए तो 13,000 करोड़, मतलब छोटी छोटा मोटा मामला नहीं है। मतलब 1,000 करोड़ का मामला है जो केवल और केवल बीजेपी के खाते में गया है। आज जो रिपोर्ट आ रही है, और शायद जब से ये मिलान हो जाएगा तो शायद और ज्यादा होगा। इसके अलावा किस रूप में पहले से काम धंधा चल रहा था इनका, तो नहीं देखिए, आपका सवाल आप पूछ जी 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 बस। नहीं जो अभी जैसे विवेक सिंह ने जो बातें कही, देखिए वो सारी जेन्युइन है। और ऐसा नहीं है, वो एक बहुत बड़ा वर्ग इन बातों जो थोड़ा बहुत भी शिक्षित है, जिसका मतलब जिसका एक कॉमन मतलब होता है ना कि सामान्य ज्ञान जिसको कहते हैं ना, जिसको ये पता है कि मैं मनुष्य हूँ, जो रियलाइज करता है उसको ये सारी बातें मालूम है कि कहाँ क्या चीज़ है। अ, जो अभी चुनावी बॉन्ड के बारे में आप कह रहे हैं, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो विघ्नेश सर, थोड़ा माइक को आप वो कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, आपको बहुत आवाज कर रहा है। और एक्चुअली नहीं नहीं, उनसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, जो भी है किसी के माइक से जो है, तो इसमें होता ये है कि आप देखिए कि ये जो पिछले कई सालों का एक चुनाव आयोग का एक रूटीन बन गया है कि मतलब सबको मालूम है कि शेड्यूल है, इतने दिनों में सरकार बनना है, अगली सरकार को बन जाना है, अगली जो है लोकसभा का और उसका गठन होना। आप ये देखिए कि वो वक्त देते ही तमाम जो बड़े बड़े योजनाएं हैं, कितनी घोषणाएं हैं, योजनाएं और घोषणाएं, तो उसके लिए पर्याप्त टाइम वो देते थे चुनाव से पहले। मतलब हम ये कह रहे थे कि आज होगा कल होगा। पिछले चुनाव में भी देखिए, पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी ये आया कि, और उनको पता होता कि कब घोषणा होनी है, तो उससे पहले सारा करता है। और उसके बाद जो चुनावी बॉन्ड का जो मसला है, उसमें सुनवाई तब आया होता है ना कि एक खेल है जिसमें, उस खेल का नाम बोल रहा हूँ, जिसमें होता है ना कि आपको एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जाता है कि आप आउट होने के बाद भी आउट नहीं होंगे कोई भी क्षेत्र। हालांकि आप गेम में उस वक्त नहीं होते कुछ समय के लिए एक्टिव, लेकिन आप ऐसी जगह पे चढ़ जाते हैं जहाँ सुनने के बाद भी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं थक गया, अभी मैं नहीं। तो उसका कुछ एक मंत्र होता है, बच्चे खेलते हैं। तो अब जब घोषणा हो गई तो अब तो सरकार हो गिरने का, जो आप कह रहे थे गिरने का सवाल, उस पर मैं कह रहा हूँ। तो अब सरकार क्या गिरेगी? अब तो सब चुनाव आयोग की अब तो ये मतलब ऐसे है कि इसको केयर टेकर सरकार है ना, अगले चुनाव के परिणाम आने तक। एक तो तो नैतिक रूप से भी मतलब अरे लोग नैतिकता की, आप इतना कुछ करने के बाद ये जो बात कहते हैं ना, तो उसमें आपको और हमको हंसना चाहिए। नैतिकता अगर बची होती, जो विघ्नेश ने भी कहा, विघ्नेश जी ने कहा ना, कि उस आदमी ने जो जिस पद पर है, जिस व्यक्ति को एक पद पर बिठाया गया है, क्या उन्होंने उस पद की मर्यादा खुद रखी है? वो और उसके बाद कोई कुछ कह दे तो कहते हैं कि उनके इतने सेना है, उनके इतने लोग हैं, पूरी मीडिया। अब देखिए मीडिया का मैं एक ट्रेंड देखता हूँ,
आप कोई भी डिबेट थोड़ी देर के लिए, हालांकि हम टीवी नहीं देखते, लेकिन यूट्यूब का कोई चैनल खोल के उनका क्लिप देख लीजिए, उसमें सवाल आता है, जो पैनलिस्ट आते हैं विपक्ष के, कांग्रेस के या दूसरे, हाँ, तो वो उनका सवाल होता है कि इंडिया गठबंधन क्या है। तो ये नहीं पूछते कि बीजेपी और प्रधानमंत्री ने ये कहा, इसका क्या जवाब होगा। उनका पहला सवाल होता है कि राहुल गांधी के बारे में बताइए। आप देखिएगा, एक रूटीन है, सवाल उनका ये होगा कि एक तो फला संप्रदाय का, फला व्यक्ति ने वो किया, तो वो नाम लेके उस वक्त तो नाम लेते हैं। और उसमें दूसरा होगा कि राहुल गांधी को क्या भरोसा नहीं है, फला नहीं है, मतलब जो भी विपक्ष के नेता हैं या वो तेजस्वी यादव, इनके सवाल भी विपक्ष से होगा। तो जो बार बार इतने दिनों से बात करते कि मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए, मीडिया को, और प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है। वो इतने बड़े उनके पुराने वीडियोज आप देख लीजिए, जिसमें कहते कि नहीं आलोचना और मीडिया और सबका, लेकिन वो कहते हैं वही है जो अभी कहा ना कि मैं अगर 50 मिनट नहीं ठीक कर पाऊंगा तो मुझे चौराहे पे आग लगा देना, आ जाऊंगा या झोला उठा के कर दूंगा। तो वो जो बोलते हैं वो अपनी बातों पे रहते हैं क्या? अभी चुनावी बॉन्ड पे उनके जितने मीम्स बने, वो पुराना एड है कि पापा उन्होंने ये रुकवा दी, वॉर रुकवा दी, तो उसके कितने में वो देखिए कैसे चल रहा है। लेकिन मूल मुद्दा जो है उसमें इस सब के बीच में ये एक मुद्दा बनेगा, मतलब इसका असर थोड़ा बहुत तो होगा। मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने अपने वोटर, अपने लोगों को उस तरह से तैयार कर दिया। और देखिए, इस देश में जब पूरा देश तमाम उसमें गरीबी में और तमाम जगह पे उनके कहने पे अगर थाली पीट सकती, मतलब कोरोना में जब लाशें इधर उधर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और लोग मर रहे थे और लाशें जा रही थी, और मतलब हालात बदतर थे, सड़क पे पीटे, फिर उसी के कहने पे मतलब लोग थाली बजा रहे थे। तो आप देखिए कि मानसिक स्थिति में कहाँ उन्होंने पहुंचा दिया। और ये नहीं कह रहा कि पूरा देश है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है। दूसरा है कि मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि जो अनाज का जो मसला है, जो फ्री राशन वाला, जिसको फ्री रेवड़ी बोलते थे, ये अनाज दे कहाँ से रहे? जिनसे दे रहे हैं वही दिल्ली को घेर के बैठे हुए, उनको आप रोक रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार कर रहा है। लेकिन जो प्रचार तंत्र हैं, जो लोग हैं, के कार्यकर्ता भी जा रहे होंगे। लेकिन एक होता है ना, आप जाते होंगे कहीं, वो देखते होंगे ना, वो जो बाबा बैठता है और एक होता है कि आइए मैं आपको ये अंगूठी दे दूंगा। तो पढ़ा लिखा होने के बाद भी कई बार उसका मन डगमगाता है। आप देखे होंगे बहुत बड़ा वर्ग है जो पढ़ा जी लिखा जी होता है, वो जी। जाके हाथ जोड़ता है और वो पहन भी लेता है मैं एक परीक्षा से छोटा सा पहले। उदाहरण उदाहरण दूं। जी। दिल्ली में सबसे बड़ा तकनीकी संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक उसके गेट के सामने साइड में एक भैरव मंदिर है। शनि मंदिर है। हाँ नहीं नहीं हाँ, शनि मंदिर है। शनि मंदिर है और वो, जी जी। पटवारिया की तरफ जाते वक्त जो गेट है, वो ये नहीं वैष्णो नहीं उस ठीक इधर वाले क्या बोलते हैं, अर्चने की तरफ, वो जो है ना, अरविंदो हाँ आश्रम, हाँ जी जी यार, अरविंदो अरविंदो मार्ग, अरविंदो मार्ग पे है। अरविंदो मार्ग पे। तो वहाँ बड़ी भीड़ होती है, और भीड़ केवल बाहरी लोगों की वजह से नहीं होती है, अंदर के लिए भी लोग। तो आप सही एग्जैक्टली। कह रहे हैं कि जब ये जो तकनीकी संस्थानों का ये हाल है, तो बाकी का तो क्या कहिए। मतलब आप देखिए ना कि एक प्राइम मिनिस्टर जाके ये कहते हैं कि भाई फला को सूंड लगाया था और प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, वो ताली बजाते हैं। या वो जो भी उनके साइंस के जो लॉजिक है कि बादल होगा तो रडार, मतलब ऐसी वैसी स्थिति में पहुंचा दिया है। एक क्रॉस क्वेश्चन करता है ना, कि कोई क्रॉस क्वेश्चन कर ले कि अरे नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है, साइंस का कोई बच्चा पूछ ले चीजें करने। तो वो तमाम चीजें वो रहते शौक वहाँ पे, मतलब। और उसका कारण ये है कि जो का जो प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था, वो बार बार एक झूठ को बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, वो चाहे ना कि झूठ बोलो, तो वो उन्हीं का कहा हुआ उनके लिए मीम बन गया। वो तो गोएबर्स थ्योरी बोलते हैं उसको। हाँ, तो वो अब उसमें देखिए कि जिस तरह से, लेकिन मूल मुद्दा है क्या है, कांग्रेस या विपक्ष की जो इंडिया गठबंधन है, उनको मुझे लगता है कि लोग बचाव में कहेंगे कि नहीं ये होता है चुनाव से पहले। मुझे लगता है कि थोड़ा सा, अब हालांकि सुधर भी गए हैं, लेकिन थोड़ा और पहले इनको करना चाहिए था। और ये जो जगह जगह इनके आपसे जो रंजिश है, जैसे
अभी अधीर रंजन जी फिर से वो यूसुफ पठान और उसमें, हालांकि इस बार हार्ड बोलने से वो बचे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब उन्हें थोड़ा और संभालना होगा। लेकिन मैं अंदर की एक बात आपको, कांग्रेस पार्टी की एक मतलब एक व्यक्ति से, एक सदस्य से मेरी बात हुई कि परसों तरसों की बात है, और मैंने उनसे पूछा कि क्या हालात हैं आपके, क्या ऑब्जर्वेशन है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है दोस्त, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ईवीएम है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आयुक्त उनके साथ है और ईवीएम। तो ये उन्होंने मतलब एक फ्रेंडली वे में मुझसे कहा, तो एक उनके अंदर एक निराशा है ईवीएम को लेकर, एक वो है कि उनके मतलब जीत अगर मान भी रहे हैं, तो उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से पिछले बार कई चुनावों में ऐसा हुआ हार जीत का। तो जब उनसे पूछा गया कि जिन राज्यों में आप जीते, बोले इससे पहले भी एक आदमी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पहले छोटे छोटे चीजें कुछ चारा डालते हैं कि भाई ये राज्य को इसको जिता दो, आयोग को बोल दिया। अभी सुब्रमण्यम स्वामी का परसों तरसों इंटरव्यू था, हालांकि कोई वो नहीं डालता, लेकिन उन्होंने बाकायदा कहा कि ये जो राजीव कुमार है, नाम लेके कहा कि ये तो चपरासी है, उसकी कोई औकात नहीं, वो भी करेगा कि मोदी कहेगा। ये बाकायदा एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, और उसका पूछता है वो, मतलब मेरे पास आप कहेंगे तो मैं भेज दूँ। बाकायदा उन्होंने कहा कि वो तो चपरासी है, राजीव कुमार की औकात नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, वो तो वही करेगा जो मोदी कहेगा। ये सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और लॉयर रहे हैं, मतलब लॉयर हैं भी, तो उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि अगर कोई नहीं करेगा तो मैं केस भी करूंगा। ये उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, लेकिन उस चीज को तो लोग दिखा नहीं रहे या उसको हाईलाइट नहीं कर रहे। यही अगर किसी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी और दल के किसी और नेता ने कह दिया होता, या जीतन राम मांझी ने कह दिया होता, तो ये उसको चला रहे हो। बात है कि कही जा रही है या विरोध हो रहा है या जो भी है। उससे पहले सत्यपाल मलिक को देखिए, इतना वो मीडिया ने नहीं दिया, वो छोटे छोटे जो वैकल्पिक मीडिया, उन लोगों ने सत्यपाल मलिक का वो किया। इक्का दुक्का जो कथित रूप से घरों घरों में देखे जाने वाले जो पॉपुलर चैनल है ना, जो नचनीय चैनल है, मतलब जिनके वो बैठते हैं शाम को आके, नचनीय इन द सेंस, मतलब नॉट इन जेंडर वे, सब लोग जो उनके इशारों पे नाचते हैं, तो जो क्या वो मतलब उसके पाले हुए लोग हैं, उनके भक्त हैं, तो वो उस तरह की चीजें कर रहे थे। इसलिए तमाम चीजों को छोड़ के मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन और उनकी पार्टियों को, वो जमीन पे काम कर रहे हैं, और उनको उसी पे वो करना चाहिए। बाकी रिजल्ट जो आना होगा वो जनता के हाथ में है। और हवा बदली है थोड़ी बहुत अभी, मतलब जमीन पे चुनावी बॉन्ड आने, मतलब ये जो खुलासा होने के बाद काफी हद तक चीजें बदली हैं। और अभी जो रैली हुई मुंबई में, इंडिया गठबंधन की राहुल की यात्रा यात्रा में जो नेता गए, उसका भी असर आया। तो उसमें से उन्होंने कहा ना कि शक्ति, दो शक्तियों से हम लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा, और उसको उन्होंने लगभग लिया कि नारी शक्ति। तो उसमें भी वो ट्रोल हुए कि नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। ब्रिजभूषण का हो गया, और जो एंकर है महिलाएं, वो तो खैर बेशरम है ही, उनको उनका तो पता नहीं है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें तो उसमें बच नहीं सकते। महिलाओं के बारे में उन्होंने जो जो बातें कही, या जो उनके राज्यों में भी हुआ, तो विपक्ष उसको भी काउंटर करे और अपने प्रचार से करे। तो ये चीजें चल रही है। तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, ऐसे कुछ है ना। लेकिन जो आप, मुझे लगता है कि गौरव भाटिया वाली बात जो आप कह रहे थे, उसको थोड़ा सा कह दूं। देखिए, वो एक इंसिडेंट है, और वो एक प्रवक्ता बन है कि वो टीवी पे, जैसे संबित पात्रा मान लीजिए, तो संबित पात्रा को कहीं कुछ बोल दे तो ऐसा नहीं लगता। बात है कि प्रीति ईरानी ने जिस गांव की वो रिपोर्ट बनाई थी, जिस गांव को गोद लिया था, उसमें उन्होंने वो जो बनाया था, तो किसी रिपोर्टर ने रिपोर्ट बनाई तो उसको एडिट करवा दिया। तो एक तरह से वहाँ तानाशाही तो चल रही है, उसको एडिट करवा दिया कि नौकरी का भी तुम्हारे मालिक का नाम क्या है, वो भास्कर या कुछ का था, उसको निकलवा दिया। तो ये देखिए कि कहाँ कहाँ चल रहा है, डर है कहीं ना कहीं। लेकिन वो अभी भी चुनाव आयोग का जो मामला कोर्ट में गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन इस सबके बीच में एक चीज याद रखिए कि जो ईडी, सीबीआई, एनआईए, आखिर बीते वर्षों में ईडी को इतनी जो अनलिमिटेड पावर किसने दी, तो वही उसी ने दी है। अभी किसी तमिलनाडु के किसी गवर्नर है, कौन था, उन्होंने रिजाइन लेकिन बीजेपी में चले गए। तो आप देखिए कि कैसे कैसे मतलब लोग हैं। ईडी को पावरफुल किसने बनाया? इसी सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया। मतलब इतनी वो दे दी कि अब कई कई महीनों तक चार्जशीट दाखिल नहीं होते, लोग नेता बंद पड़े हैं। अरे भाई, एक होता है ना, जस्टिस का भी तो अधिकार है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा नहीं चलेगा, कि आपको करना पड़ेगा विद इन उसका एक टाइम फ्रेम है।
ये तो लोग 18-18 महीने से लोग जेल में हैं, वो किसी पार्टी का हो, अगर केस है तो केस चला, चार्जशीट दाखिल करे और फिर ट्रायल हो। तो बिना ट्रायल के वो बैठ भरे पड़े, चार्जशीट दाखिल नहीं कर रहे, तो ऐसा भी तो हो रहा है। उसको पावरफुल पीसी उन्होंने बनाया, तो वही जज गोगोई साहब जो बीजेपी में राज्यसभा में चले गए 2 दिन के बाद। तो ये खेल कब्जाए हैं, संस्थाओं को कब्जाया गया, इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन संस्थाओं के जो लोग बैठे, संस्था कब्जा नहीं सकते, वो मनुष्य को कब्जा किया, क्योंकि संस्था के पास तो ताकत है, अगर वो इस्तेमाल पे आ जाए तो कोई सरकार उन्हें कब्जा नहीं सकती, ये बात याद रखिए। संविधान ने संस्थाओं की इतनी ताकत दी है लिखित रूप से कि कोई सरकार उसका कोई बिगाड़ नहीं सकती, उनका एक टर्म है, एक होता है ना टाइम पीरियड, तो अगर उसमें बैठ जाए और चुनाव आयोग भी अगर चाहे, तो कोई सरकार, अगर ईमानदार चुनाव आयोग हो या चुनाव जो कराने वाले लोग होते हैं उसमें जो बैठे हुए लोग हैं, वो चाहे तो कैसी भी सरकार हो, वो 1 मिनट में सारा कुछ ठीक कर सकते, लेकिन करेंगे दिख नहीं रहा, मतलब है मेरा क्या। विघ्नेश भाई, जी कुछ कुछ बातें नित्यानंद जी से निकल के आ रही हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि एक तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मसला है, जी हाँ, उसमें देखिए तो उसका असर पड़ना शुरू हुआ है। जी जी दूसरा, अल्टरनेटिव मीडिया जो भी है, जैसा भी है, या कहिए कि इनके खिलाफ जी जी अ, जी इस जो आलोचनात्मक रुख रखने वाले लोग हैं, उसमें बड़े पत्रकार से लेकर छोटे छोटे जो गली मोहल्लों तक में जो लगातार काम कर रहे हैं अपने अपने ढंग से, जी वो उनका वो भी अब क्योंकि उनके पास तो किसी तरह का फंडिंग नहीं है, जी सरकार की फंडिंग नहीं है जी जी कि वो सरकार फंडिंग रोक देगी तो उनका काम नहीं होगा, पर उनके पास तो है ही नहीं। डरते तो वो है जिनका सरकार से सीधा क्या बोलते हैं, जो नाच मेरी बुलबुल को पैसा मिलेगा टाइप का, तो नाच रहे हैं, गाना आपने सुना होगा। तो जी कुछ उस तरह के जो जो उनके लिए तो दिक्कत है कि वो नाचेंगे नहीं तो बुलबुल को पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी 140 करोड़ में मान लेते हैं कि 20 करोड़ जो है उनके उसमें रंग गए हैं, रंग में रंग गए हैं। 120 करोड़ को आप कितनी देर तक आप वो बनाएंगे उन लोग। तो एक तो ये है, दूसरा कह रहे हैं कि यदि संस्थान जो है, जो भी संवैधानिक संस्थान है, जी वो अपने उस पे आ जाए तो फिर कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो, जी जी कुछ नहीं कर सकते। तीसरा यह है कि चलिए राजीव कुमार उनके व्यक्ति हो गए, खास व्यक्ति हो गए, या जो भी जो आरोप लगा रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी, जी जी इसके अलावा तो जो लोग हैं नीचे लेवल पे, जो चुनाव जी कराते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से लेकर दूसरे दूसरे चलो, जी। तो सबको साधना तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, या एक ही बार में वहीं से सब कंट्रोल होता है और सब ठीक हो जाता है। देखिए, कहावत है, बॉस इज ऑलवेज राइट। आपने जो 3 बॉसेस दिखा दिए अपनी मर्जी से, कितना आप डिस्कशन आप हम करेंगे, प्रोसेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो लोग हैं उनका स्तर आप देखिए कि विपक्ष जब उनसे सवाल पूछती है, जब अपनी अपनी अ, शंका जाहिर करती है एक मशीन पे, ये जो मशीन, वैसे ही अगर देश में आप पोल करा लें तो शायद 60 से 70% लोग कहेंगे कि उस मशीन पर हमें भरोसा भरोसा नहीं है। और उस मशीन पर जब आप सवाल उठाते हैं तो वो शेर व शायरी करने लग जाते हैं। आप किस स्तर तक गिरेंगे? मतलब आपको आपको अगर उस पर डिबेट करना हो, उनसे डिबेट करना हो, तो आपको बहुत निचले लेवल तक गिरना पड़े। और आप किन किन चीजों पे सवाल करें? एक 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 बात झूठ निकल के आती है, एक एक चीज मैनिपुलेटेड। हर जगह जिन लोगों को बिठाया गया है संस्थानों, संस्थान सही बोला नित्यानंद जी ने कि संस्थान जो है वो कभी भी कमजोर नहीं होता।
लेकिन उसपे आप ऐसे लोगों को बिठा दें जो जिन्हें संस्थान का डेफिनेशन नहीं पता है। मैं तो यही चीज मैंने प्रधानमंत्री के पोजीशन के लिए कहा कि उसकी गरिमा की रक्षा किनका कर्तव्य है। तो इसी तरीके से जब उनकी उस पद की के गरिमा की वो रक्षा नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं किसी धर्म के कंबल में छुपेंगे। और धर्म पे भी अगर उन्हें कोई शास्त्रार्थ करने का की चुनौती देता है, मैं दे सकता हूं, तो वो फिर उसमें नहीं आएंगे, वो अपने होल में छुप जाएंगे। तो जब इस तरह की स्थिति हो कि किसी भी मुद्दे को सीरियसली लेना ही नहीं है, हर चीज का मजाक उड़ाते चलना है, जनता को फॉर ग्रांटेड लेके चलना है कि जनता जाएगी कहां। बहुत ज्यादा अगर जनता तकलीफ में आ जाएगी तो 5 किलो राशन दे देंगे, और वो भी प्रोविजन नित्यानंद जी बेटर एक्सप्लेन करेंगे। वो भी प्रोविजन जो है कानून के तौर पे पिछली सरकार लेके आई थी, जिसमें 2 रुपए किलो आटा और 3 रुपए किलो चावल देने का प्रावधान था। और भी बहुत सारी चीजें थी जो उसमें दी जाती थी, जो राशनिंग अरेंजमेंट जो था कानून के तहत। तो अब जो स्थिति, मुझे नहीं लगता कि आज कुछ वर्गों को छोड़कर, देखिए नित्यानंद जी ने शुरू में एक चीज एक बात कही, पढ़ा लिखा हुआ। दरअसल ये वो वर्ग है जो टेक्निकल एजुकेशन तो लेता है, लेकिन उसके बाद या उस दौरान वो नैतिक एजुकेशन, अपने कल्चर, अपने धर्म, अपने देश, अपना अपने देश के प्रति दायित्व, अपने देश से मिलने वाले अधिकारों, इन सब के बारे में नहीं जानता है। उनसे आप जब बात करेंगे तो उनका एक ही मान कि भाई कॉर्पोरेट बेहतर पैसा देता है और हम कॉर्पोरेट में जाते हैं, हम टैक्स चुकाते हैं, बाकी हमें देश से मतलब। तो वो वर्ग तैयार हुआ है जिसे देश से मतलब नहीं, और उसको पढ़ा लिखा वर्ग हम लोग मानते हैं। दरअसल वही सबसे जहरीला वर्ग है, जो किसी न किसी तरह से किसी न किसी कॉर्पोरेट घराने से जुड़ा हुआ है, जहां से उसके स्वार्थ की सिद्धि हो रही है, जहां से उनके जरूरतों की पूर्ति हो रही है, और उसके लिए वो कमिटेड है। वो अपने कॉर्पोरेट हाउस के लिए कमिटेड है, देश के लिए कमिटेड नहीं है, देशवासियों के लिए कमिटेड नहीं है। उसके लिए भारत माता एक मूर्ति मात्र है। भारत माता मतलब ये देश, इस देश की प्रकृति, इस देश के 140 करोड़ नहीं, आप मैं समझ रहा हूँ, लेकिन नहीं है उनके अ, लिए देश। जी जी, लेकिन यही वर्ग है जो, जी मैं दो दो चीजों पे मैं थोड़ा सा, मैं क्योंकि आप दोनों लोगों से ही मैं इस पे बात करना चाहूंगा। एक तो जिस कल्चर को इन लोगों ने प्रमोट किया है करीब 10-15 सालों में, जी और अच्छा खासा एक अनैतिकता को ही एक सबसे बड़ा एक वो मान लिया गया। जो हथियार। जितना बड़ा बलात्कारी होगा, जो जितना बड़ा लुटेरा होगा, जो मतलब वो है कि भाई समरथ को नहीं दोष गोसाई वाला टाइप का, जिसमें कोई किसी तरह का कोई नैतिक और सांस्कृतिक किसी तरह की कोई वो नहीं है, जितना आप नंगा हो सकते हैं आप होइए। बिल्कुल। तो जो पूरा एक कल्चर जो विकसित किया गया और नीचे तक ले जाएगी, कोशिश तो की गई कि पूरा समाज में जी कर दिया जाए, लेकिन चूंकि फिर वही आता है मसला रोजी रोटी और तमाम चीज़ों का। और कुछ देर तक तो बहला के कुछ धर्म के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे आप कर लेते हैं।
तो कहीं ये जो पूरे मतलब कॉन्शियस ढंग से, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दो, जितने वल्गर भोजपुरी गायक थे, वल्गैरिटी के, वो कैसे बीजेपी में ही क्यों आ गए सब? और सारे एमपी भी बने। तो जितने जो वल्गैरिटी या जो मतलब उनके गाने आप घर में अपने परिवार के साथ नहीं सुन सकते, वो सब बड़े आराम से और बहुत वहाँ जो है रोल मॉडल बन के बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल। कहीं ये भी प्रक्रिया जो रही है, शायद इनको लगता है कि अब समाज तो उसी टाइप का हो गया, हमको जो मर्जी थोड़ी देर के लिए ठुमका लगा देंगे, डिस्को करा देंगे या कुछ करा देंगे, सब नौजवान जो है हमारे साथ कट्टा लेके आ जाएगा और ढाई ढाई करेगा और नाचेगा गाएगा दारू पिएगा। तो कहीं ये सब तो नहीं है, मतलब अ, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा एक जो मामला फंस गया। नित्यानंद जी मुस्कुरा रहे हैं, तो जी जी पहले मैं जी। उन्हीं के पास आता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। नित्यानंद जी आप खोल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, मैं हंस इसलिए रहा था कि आप जब बोल रहे थे तो मुझे कुछ दिमाग में कुछ पिक्चर आ रही थी। देखिए, उसका कारण है कि जो बिजनेस सर ने अभी कही ना कि जो पढ़ा लिखा हुआ है टेक्निकल तो ले लेते हैं, उसका एक तरीका आपको, उसका एक मतलब कुछ चीजें आपको बता सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि आज़ादी के ठीक बाद, जब मतलब चुनाव से पहले या नेहरू के कैबिनेट पर ठीक ठाक लोग थे, वो देश देश के लोग थे, आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग थे, कमिटेड लोग थे और शिक्षित भी थे। समाज में उनका एक्सेप्टेंस था, चीजें हुई। हाँ, काफी समय तक, मतलब इनफैक्ट इंदिरा गांधी के समय तक भी कुछ लोग ठीक ठाक थे, या राजीव गांधी के समय तक भी जो लोग थे, जैसे पायलट वगैरह आए। लेकिन तो 84 के बाद की जो दंगे हुई है, उसके बाद से कुछ चीजें हुई और आए मतलब हर जगह से। और आरएसएस का तो खैर अपना इतिहास है ही है, जहाँ से जनसंघ से जो आए, जनता पार्टी बनी और फिर रिकॉर्डिंग है। लेकिन आप याद कीजिए, ये जो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो पढ़ा लिखा है और जो मंदिर के बारे में बात कर रहे थे, आप याद कीजिए कि अ, राजनीति में ये जो समाजशास्त्र और ये जो चीजें आई, जैसे अभी जो बाबा लोग हैं, इससे पहले पूरी कैबिनेट, मतलब आसाराम जो जेल में है, अटल जी नाचे, मोदी जी नाचे, अडवाणी जी गए, उमा भारती गई, मतलब तमाम लोग, शिवराज जी, और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके नेता हैं, कांग्रेस के भी लोग गए। अभी वो बागेश्वर वाला कोई है, ये अपने विघ्नेश सर अभी कह रहे थे कि वो जो समाज का वो बना देते हैं। ये एलविस जो पकड़ा गया भाई, एक मनोहरलाल खट्टर, तो उसको आगे ही पेश करके लाए थे, उसी को समाज के वो है। और जो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर पार्टी में कम बेसी है, तो समाजवादी पार्टी में भी, भारतीय राजनीति में ये है, तो दक्षिण में भी है, लेकिन ये देखेंगे हिनियस क्राइम, मतलब जो एकदम संगीन जो अपराध है, जो संगीन, बहुत ही खतरनाक जिसको बोलते हैं, जो संगीन आरोप जिनपे हैं, मतलब मर्डर, बलात्कार, इस तरह के जो केसेस थे, उसकी संख्या देख लीजिए। जो खदान और माइंस के ये जो, अरे कर्नाटक में जो येदुरप्पा का जिसका वो, आप ये देखिए कि ये जो आप बात करें कोई नई नहीं है, और समाज में उनकी एक एक्सेप्टेंस बनाई गई है, उनको पेश करके, क्योंकि वो जिस समाज से आता है उस समाज में उसकी चलती, चाहे डर हो या प्रलोभन हो या जो भी हो। मतलब वीरप्पन अपने आप में नेता था, लेकिन वीरप्पन अलग ही रहता था। वीरप्पन चुनाव में नहीं था, लेकिन वीरप्पन वहाँ के लोग, वो रविन हुड था उस एरिया। तो ये जो बाहुबली हुए हैं, ये भी अपने एरिया को, राजा भैया को दे दी, ये भी अपने अपने मतलब है। हम लोग जो कहानी सुनते हैं, हम लोग नहीं गए ना, मतलब जो चीजें आई हैं अखबारों के थ्रू, हम ये कह रहे हैं ऐसे बहुत सारी उसमें है। लेकिन समाज में इसकी एक्सेप्टेंस आज क्यों बढ़ी? उसका कारण है कि ये पहले आते थे, पहले प्रचार माध्यम नहीं था, अब क्योंकि इतने माध्यम हो गए कि ऐसी चीजें आपको बोलेंगे उस वर्ग को, विशेषकर जो मैंने वही कहा कि वो रेलवे प्लेटफॉर्म में या चलती ट्रेन में ही यहाँ पे दिखता है, वो जो हॉकर चढ़ता है ना, वो पेन बेचता है, कहता है ये देखो पेन, या वो आपको चार्जर देता है मोबाइल का, ये पावर बैंक लेके जाओ। तो वहां से तो आप लेके आए, घर में खोला, पता लगा मिट्टी अंदर भरी पड़ी है, वही बैटरी, वही बैटरी लगी है। अभी जो शीर्ष पे बैठे हैं, उनकी गारंटी आप देख लीजिए, उनकी गारंटी वही ट्रेन में बिकने वाली जो है,
वो जो मैं तो ये कह मेरा अपना व्यक्तिगत वो है कि वो जो ट्रेन में वाली पावर बैंक नहीं, वो जो आते चढ़ते हैं जिसके अंदर मिट्टी भरा होता है, वो होता है कि वो लगा हुआ बस वही ट्रेन तक चलता है, घर आते आते वो खराब हो जाता जी जी। है। ये ऐसा नहीं है कि अभी जो जनप्रिय और सेवक बन के जो आए, पहले वो चौकीदार बने, तो जब चौकीदार बने तो बोले भाई काला धन, तो काला धन आने के बजाय वो गया, बढ़ गया है। आप देख लीजिए, कुछ सरकारी आंकड़े हैं, उन्होंने लाने की बात की थी, मैं ये जो गिना रहा हूँ कैसे बढ़ा। जो अभी जो दूसरे नंबर पे है सरकार में, उनका ही देख लीजिए रिकॉर्ड, उनका रिकॉर्ड देख लीजिए। ऐसा नहीं है निकल के आए चीजें, लेकिन रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड कब होता है, अगर अदालत किसी को कह रहा है कि तड़ी पार है, कुछ भी मतलब किसी को अगर कोई संज्ञान दे रही है, ऐसा नहीं है सिर्फ उसमें है, मीडिया में भी है लोग उस तरह के, तो चाहे महिलाओं के बारे में और तमाम तरह के कई मतलब जो भी, तो ये समाज में इनकी एक्सेप्टेंस कैसे बढ़े, उसकी बुनियाद है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, अब तो समाज में देखिए आई है, मैं ये नहीं कह रहा, वो जो मध्यम वर्गीय माता पिता है, मतलब मान लीजिए कि दिल्ली के मुनिरका या बसंतपुर या और बहुत सारी है मोहम्मदपुर जैसे एरिया में, या कलकत्ता के संगीन उसमें जो है बहुत उसमें, या मतलब भारत के किसी शहर में चलिए, एक छोटे से कमरे में जिसमें 5 लोग रहते हैं, एक बच्चे थोड़े जवान हो गए हैं, वो भी वहीं हैं, जब तक उनको कोई नहीं मिलता, स्कूल में पढ़ ही रहे तो, लेकिन युवा तो हो ही रहे हैं ना, वो उसी घर में है, सभी तो उसी घर में है, उसी में। अब जो है उन्होंने आने के बाद सबको मोबाइल दे दिया, या मोबाइल क्रांति आई, चीजें हुई, तो प्रचार माध्यम इतना बढ़ गया कि इसको दिया जा रहा है कि ये चीजें कीजिए, लेकिन जो स्कूल को करना चाहिए, मुझे लगता है कि स्कूल में हमारी शिक्षा व्यवस्था में शुरू से होना चाहिए था, उसमें जैसे पूर्व की गवर्नमेंट में अगर उसमें ध्यान दिया होता तो समाज कहीं और जाता। तो एक वो तो चीज है, मैं इसे अपनी व्यक्तिगत तौर पर मानता जी जी एकदम सही कह रहे हैं विघ्नेश भाई। हूँ। जी जी। सवाल वही है कि जिस वैज्ञानिक चेतना का जो होना चाहिए था प्रसार, वो नहीं हुआ। नेहरू ने बहुत कोशिश की, नेहरू जी ले आए, संस्थाएं बनाई जरूर है, लेकिन शिक्षा में और उसको उस तरह से ढालना, ये इसमें गिरावट इसमें आई है, मतलब बीते मतलब 2 दशक मान लीजिए, 2 ढाई 3 दशक आई है, उससे पहले रही होगी। तो मैं लगता है कि 2 दशक में तो इस तेजी से इसका वो हुआ घटा है वैज्ञानिक चेतना की कमी, जी स्कूलों की एक बात। जी एकदम सही कह रहे हैं। एक चीज है दाभोलकर की कि हत्या है, थोड़ा सा सॉरी, दाभोलकर की हत्या याद है, क्योंकि नरेंद्र दाभोलकर या गौरी लंकेश की हाँ हत्या, हाँ पंसारे को डावरकर उसी का गौरी लंकेश सारे जी जी। तो अभी कई बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से बहुत कुछ लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं। अ, जो बात नित्यानंद जी लेके आ रहे हैं, फिर सवाल वही है कि जिसकी आप कह रहे थे कि मतलब प्रधानमंत्री की गरिमा, तो वो जिस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं ये, उसमें तो मतलब मानवीय गरिमा का मतलब प्रधानमंत्री से छोड़ दीजिए, न्यूनतम जो मानवीय गरिमा है, न्यूनतम जो नैतिक मूल्य को लेके चलने का जो मसला है, वो जब वही सब गड़बड़ है, जब मेन पुर्जा ही गड़बड़ है, तो बाकी तो जो जिस तरह का समाज इन लोगों ने बनाया है या कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल। कि हम कीचड़ में हैं तो समाज को भी उसी कीचड़ में डाल दिया जाए, और बहुत बिल्कुल। कुछ किया भी है। तो बिल्कुल। ये जो मतलब अचानक प्रत्यंचा ताने श्री राम और आंख लाल लाल किए हुए हनुमान शायद पहले नहीं थे, वो बिल्कुल। सब आए हैं इधर 7 8 सालों 10 सालों में। और बिल्कुल। राम का तो मैं समझ सकता हूँ कि जो बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो आंदोलन इन लोगों का था, राम जन्मभूमि का, उस समय से शुरुआत हो गई थी। और राम कभी शांत सौम्य, या जो पूरा एक कैलेंडर जो दिखाया जाता था, अ, राजा साहब से क्या क्या नाम था वो जो चित्रकार थे, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, जो उन्होंने एक परिकल्पनाओं के जरिए देवी जी। देवताओं का स्वरूप गढ़ा था, शायद वही अभी भी एक मानक है जहाँ से इधर उधर थोड़ा बहुत होता है। लेकिन उस मानक को भी इन लोगों ने बदल दिया। बिल्कुल। तो एक सौम्यता, या क्या कहते हैं उसको,
सहभागिता, सहिष्णुता, और कहिए कि एक दूसरे के प्रति सौहार्द या टॉलरेंस, जिसकी एक शब्द हम अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको ये बताया गया कि ये तुम्हारी कमजोरी है। जी। और जब तक आप आग नहीं उगलेंगे, और आग उगलने के लिए अपने, हाँ, अपने लिए नहीं, एक और अपने आप को विक्टिमाइज करने का, जो बार बार विक्टिमाइजेशन का कार्ड खेलते हैं नरेंद्र मोदी, वो ठीक वो समाज में भी दिखाई देता है बिल्कुल। कि इतने सालों से, इतने वर्षों से, 500 सालों से मुगलों ने राज किया, और 500 सालों बाद पहली बार दिवाली मनाई जाएगी। अभी जो ये सब हुआ है, राम की प्राण प्रतिष्ठा, और उसमें तो इन्होंने तो एक अपना तरह का हिंदू बना लिया। उनके हिंदू बनने में वो शंकराचार्य नहीं है, बाकी तो सब छोड़ दीजिए। तो वो उनका हिंदू है, जो जो ये सर सब कुछ, जिसको ये लोग कहते हैं कि असली गुण हिंदू का वही है। और वो जो मान रहे हैं, उनको भी लगता है कि असली हिंदू हम ही हैं। बाकी सब जो अ, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, एक दूसरे के अस्तित्व की बात करते हैं, एक दूसरे के, जो प्रकृति के साथ, जो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। प्रकृति का मतलब हर चीज उसमें, पेड़ पौधे से लेके पत्थर, नदी, पहाड़, जंगल, कीड़े मकोड़े, हर चीज उसका एक हिस्सा है। तो वो वाला हिंदू उनको पसंद नहीं। उनको मुसलमान भी चाहिए तो सब एपीजे अब्दुल कलाम वाला टाइप का चाहिए, उसके नीचे का कुछ पसंद ही नहीं है। ये जो पूरा एक क्राइटेरिया जो बना दिया गया, तो कहीं ये जो सीधे सीधे पहले जो पूरा आंदोलन हो जाता था, सरकारें हिल जाती थी, गिर जाती थी, ये जो संस्कृति डेवलप की गई है, कहीं वो तो कारण नहीं है जो एक बड़ा प्रतिरोध खड़ा होने की जगह, मतलब सिमट जा रहा है। अनाज और ये सब चीजें तो मुझे लगता है सेकेंडरी चीजें। देखिए, इस पे हम लोगों ने चर्चा की भी थी, और ये लगातार चर्चा में रहने वाली बात है, क्योंकि अ, जो इनका हिंदू है वो अभी गढ़ा गया है, पिछले 10 सालों में गढ़ा गया है हिंदू। गढ़ा गया, जी जी। हाँ। इन्होंने कैसे गढ़ा उसे? इनके टूल किट में तमाम तरह के, देखिए, ये सनातन धर्म जो है ये बहुत पुरानी, सनातन परंपरा जो है बहुत पुरानी परंपरा है। इसमें कई तरह के अ, विचार हैं, कई तरह के आइडियोलॉजीज हैं, और जो असल सनातन अ, पद्धति है, असल सनातन अ, परंपरा है, असल सनातन धर्म है, वो कुछ और, वो कुछ और है। जिस दिन चर्चा करना होगा उस दिन नहीं, मैं उस पे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। बात तो यह है कि आगे आ रहा हूँ, जी 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 जी, उस पे बात करेंगे। वो एकदम अलग चीज है। लेकिन बाद में देखिए, इन्हें फायदा किस बात का मिला कि बाद में कुछ ऐसे वर्गों ने जो डायरेक्टली इस धर्म के सेंटर में थे, जो इस धर्म को प्रभावित करते थे, धार्मिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते थे किसी भी तरीके से, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो अ, वर्चस्व का मसला। मतलब कि आपके घरों के बहुत सारे जो विधि पूर्वक करने वाले कई सारे अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, वगैरह वगैरह, तो उनको प्रभावित करने वाला जो वर्ग, उन्होंने व्यावसायिक फायदों के लिए तरह तरह के अंधविश्वासों को और कुरीतियों को इसके अंदर धीरे 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 अपने आवश्यकता अनुसार डाल। वो कुरीतियां जो हैं
वो इनके लिए बहुत बड़ा हथियार बन गई। उन कुरीतियों को निकाल लिया, एक एक करके उन कुरीतियों का प्रॉपर इस्तेमाल किया गया है ऐसे हिंदुओं को बनाने के लिए। ये जितने हिंदू इन ये हिंदू को एक संस्कृति नहीं, एक धर्म नहीं, बल्कि ये जो सनातन संस्कृति, इसको संस्कृति या धर्म नहीं, एक गैंग समझते हैं कि हम एक गैंग के मेंबर बन गए हैं। अब हम फला रंग के कपड़े पहनेंगे, फला रंग का ध्वजा लहराएंगे, फला तरीके के हथियार रखेंगे, तो फिर हम जो हैं उसके सदस्य बन गए और उसके बाद हम कुछ भी कर सकते। तो इस मान्यता को लेकर के निकले। इनमें से किसी को भी अगर आप कह दीजिए कि वेद, भाई 2 दिन आपको वेद का पाठ करना, या पुराण का, या उपनिषद का, या गीता का, और उसका मतलब समझना भी है, समझाना भी है। देखिए, ये सारे हिंदू जितने भाजपा और आरएसएस के बनाए हुए हिंदू हैं, वो गधे के सिर से सिंह की तरह गायब हो जाए। इनका इनके जो साधु संतों के वेश में घूम रहे लोग हैं, उनका भी संबंध जो धर्म है, आध्यात्म है, और अ, एक आध्यात्मिक परंपरा है। संतों का जो अ, संतों की जो एक पद्धति प्रणाली, और उनका जो तरीका होता है, जो एग्जैक्ट वर्ड मैं अभी स्लिप कर रहा हूं, उनका जो एक जीवन यापन की जो शैली होती है उनकी, पद्धति कह रहे थे, शैली कह सकते हैं जी। ज्ञानार्जन की जो एक पद्धति होती है, जी जी। उससे का कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए उस पर्टिकुलर कलर का कपड़ा पहन लेना, टीका लगा लेना, और मतलब धर्म का संबंध फैशन से है उनके लिए। उनके लिए धर्म जो है वो बस एक फैशन से संबंधित है। हाँ, कुछ मंत्रों को जरूर रख लेते हैं ये लोग, लेकिन उसके आगे अगर आप गहराई से उनसे बात करना चाहें तो वो निकल लेंगे। वो आपसे बात नहीं करेंगे, या फिर वो गाली गलौज करने लगेंगे। वो तुरंत अपना संत का रूप छोड़ करके एक गुंडे के स्वरूप में आपको दिखने लगे। तो ये तो एक बना बनाया सा अंधविश्वासी समाज इन्हें मिल गया, जिसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जिसका उपयोग किया। और जो नित्यानंद जी ने कहा था, उसमें मैं एक बात जोड़ दूं कि देखिए, हम जिस तरह से निकले आजादी के बाद, उस समय कमिटेड लोग थे। शिक्षा का हम लोग फाउंडेशन रख रहे थे, तो ठीक ठाक फाउंडेशन रख दिया था। गांव तक जो है बेसिक शिक्षा पहुंचाना हमारा उस वक्त वो भी बहुत बड़ा काम था। धीरे धीरे उसमें कई कमियां रही, बहुत सारी कमी। और हमने एक बेहतर शिक्षित समाज का निर्माण नहीं किया। वो नित्यानंद जी एकदम परफेक्टली राइट ही वाज, कि वो 70-80 के दशक तक तो ठीक चला। नहीं, एक चीज मैं यहाँ रोकना चाहूंगा विघ्नेश भाई। जी जी जी। एक बहुत विकसित राज्य है जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश कहलाता है, जी जी जी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जी जी जी। वहाँ एक सन की जैसे, मतलब राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति नहीं, मतलब उसको हटा भी दिया गया, जी जी। उसके कहने पे एक पूरा का पूरा पगलाया सा हुजूम, और जी सब पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा विकसित। जी जी। जी तो ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रक्रिया है, वो शायद शिक्षा और पढ़ाई की जगह इसका जो जो मुझे लगता है कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, या कहिए कि
समाज में जिस तरह का मतलब नहीं, होड़। मैं आपको पूछना था, तो मैं अगर आप कहें तो मैं जवाब दूँ। जी जी जी, तो मुझे लगता है कि ये ये तो चलिए भारत में तो एक मिल गया वर्ग, नहीं, उसका लेकिन मैं जवाब वहाँ कैसे बनाइए, ये बताता क्योंकि हूँ। क्योंकि मैं इसका दोनों का जवाब दे रहा संबंध बहुत एकदम एकदम, मैं थोड़ा सा इसमें बोल दूं कि जैसे ही ट्रम्प की सरकार बनी थी, डोनाल्ड ट्रम्प की, वैसे ही देखिएगा कि एक बहुत स्वाभाविक रिश्ता जो है बीजेपी और उसके तमाम ट्रोल आर्मी से लेकर हर की उस उसके साथ कैसे बन गया। वो बाप की तरह उनका यहाँ जन्मदिन मनाते थे, और हूँ। जंतर मंतर पे केक काटते थे। ये बहुत गंभीर, मैं इसका जवाब जी आपको जी, हाँ हाँ। देखिए, क्योंकि आप इतिहास आप जानते हैं, मैं इससे पहले थोड़ा सा कह दूं कि आपने थॉमस बर्नर्स को आपने पढ़ाई होगी। जो जी जी नत्थु जो है, जो मस्जिद के बाहर फेंकने जाता है सुबह का मार्च, उसको कौन भेजता है, वो याद रखिएगा। उसके अलावा अमेरिका का जो आपने जिक्र किया, हम लोग का पूरा इतिहास आप पढ़े कि वहाँ सबसे पहले सरकारें नहीं, राजा के लोग होते थे जो जमीन खोदने जाते थे, नाविक दस्यु जो होते थे, समुद्र डाकू उनको कहा जाता था। खोजते गए तो पूरे यूरोप में वो दौर चला। फ्रांसीसी और एंग्लो की लड़ाई हुई, अंग्रेजों की लड़ाई हुई, डच भी आए, है ना, तो ये दौर था। हाँ, उसके बाद फिर जैसे जो हमलावरों का हुआ, तो दुनिया की खोज हो रही थी कहाँ जमीन है और कहाँ जाके कहाँ साम्राज्यवाद आया, या फिर आप चले जाइए रोमन साम्राज्य में। अब अमेरिका का देखिए कि अमेरिका का जो लोकतंत्र है और भारत का जो लोकतंत्र है, दोनों में बुनियादी फर्क है। या अमेरिका में जो लोग हैं वो बिजनेस माइंडेड है, पूंजी का वहाँ खेला है। वो कम्युनिस्टों की हत्या सबसे ज्यादा अमेरिका ने की है ना, से लेके अमेरिका की जो संस्कृति एजुकेशन का उसमें क्या वैज्ञानिक चेतना है। कोई भी अमेरिकन नागरिक को अपने अधिकार का हनन नहीं होने देगा, वो करता जरूर, उसने कहा ना सबसे ज्यादा लूट तो अमेरिका ने की है पूरी दुनिया में। लेकिन वहाँ के नागरिक के साथ अगर कुछ हो जाए तो वहाँ की सरकार छोड़ती है क्या? वहाँ की सरकार नहीं छोड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका, मतलब दुनिया में जितने रेप और जो डकैती और तमाम जो, मतलब अमेरिका एक तरह से कहा जाता है कि वो, मतलब वो एक ऐसा लोग है कि कहते हैं कि यूरोप से और इंग्लैंड से जो अपराधी थे उनको अमेरिका में जाके बसाया गया। अमेरिका के तो मूल निवासी रेड इंडियंस थे, ठीक है। तो आप ये देखें कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो है वो पूंजीवादी माइंडसेट के लोग हैं। डेमोक्रेसी उनके अधिकार, उनके तक है वो अधिकार। अगर डेमोक्रेसी की इतनी चिंता अमेरिका को होती तो अमेरिका म्यांमार में नहीं वो कर देता, वो जो दूसरी जगह जाता है, इराक में चले जाता है, गद्दाफी को मार देता है, सबको मार देता है। तो वियतनाम में क्यों नहीं गई? वियतनाम कह रहा हूँ, इधर आपके म्यांमार में, अफगानिस्तान तक वो गए, लोकतंत्र की स्थापना करने जाते। म्यांमार में क्या हुआ? म्यांमार में क्यों खामोश है, क्यों नहीं आता? सुपर पावर है, क्या वहाँ आनंद नहीं हो रहा? वहाँ सेना का कब्जा नहीं है? तो ये जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब यही है कि जो ट्रम्प है, इस ट्रम्प बहुत बड़ा पूंजीपति है। ट्रम्प राजनीति में बाद में आए, ट्रम्प एक पूंजीपति है। वो वहाँ के, मतलब जैसे यहाँ अडानी है, अंबानी है, ट्रम्प तो बिजनेसमैन है ना। ट्रम्प का जो है तो उस तरीके के लोग होंगे, ऐसा नहीं है। जीत तो अंततः बाइडेन की हुई इसलिए कि जो हमला किए थे उनको पकड़ेगा। उसने अभी भी उसका वो आया, 3-4 दिन पहले उसका स्टेटमेंट है कि अगर मैं राष्ट्रपति चुनाव जीत गया तो जो हमला का सपोर्ट करने वाले मैं उनको जेल से रिहा कर दूंगा, 1300 लोग पकड़े गए, ये उसने कहा। उसने कहा, और यहाँ तो छोड़े जाते हैं, रेपिस्ट है, बल्कि वालों के रेपिस्ट, उसको छोड़ा गया। जी बेइज्जती करने वालों को छोड़ के माला पहनाया गया। तो ये जो आपने कहा कि जो तैयार हुआ, मैं आ रहा हूँ, ये जो समाज तैयार हुआ, ये समाज कोई तैयार नहीं होता। समाज हिटलर को कोई ऐसा नहीं मिला था, हिटलर ने आके उनके अंदर को चीज जगाया था। जर्मनी से पहले, हिटलर से पहले का जर्मनी, उसके बाद की जर्मनी को देखिए। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं कि हर समाज में उस तरह के वैसा नहीं है कि लोग नहीं रहे होंगे। उसमें पड़ोसी मुल्क में देख लीजिए, अभी अभी क्रांति हुई है, कुछ नया देश बना है, मतलब नेपाल एक तरह से। नेपाल में जो संविधान बना है वो बहुत पुराना नहीं है, लेकिन नेपाल में तो लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन नेपाल में मूवमेंट चला, राजशाही खत्म हुई हो, तो राजतंत्र खत्म हुए, लोकतंत्र जो उसमें पहुंच गए, जो पौड़ता के जो हमने आपको दावा करते कि लोकतंत्र, उसमें एक बहुत बड़ी आबादी है जिसमें अब चल रहे थे वोटिंग हो रही थी, चीजें हो रही थी।
वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक, हमारे देश में तो नहीं, अमेरिकी अमेरिकी नागरिक अपने अपने उसके प्रति जागरूक है, तो लड़ सकता है। यहाँ का कोई आदमी अगर ट्रैफिक पुलिस थप्पड़ मार दे, क्योंकि वो कानून नहीं जानता, वो नहीं जानता कैसे विरोध करना, वो चुप होकर घर चला जाता है। ऐसे लोगों को बहलाना या 500 रुपए दे के अपने साथ लाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। उनको तैयार करना धर्म के नाम पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे धर्म का एक वो रहा है, इससे घुटलाया नहीं है। धर्म के नाम पे राजनीति आज की नहीं है, धर्म के नाम की राजनीति बहुत पुरानी राजनीति है। इसलिए अपना जो सवाल है, उस सवाल का इससे अमेरिका के साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती। ब्राजील में क्या हुआ, ब्राजील में भी हुआ ना। जी जी, मेरा केवल सवाल ये है कि ये जो मतलब एक फाइनेटिक किस्म का जो मैंने कारपोरेट है, या सब कुछ हड़प जाने वाली जो एक पूरा कारपोरेट वर्ग पूरी दुनिया में जो उभर के आया, और वो सब, अब उसको आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिकी कारपोरेट और फलाने कारपोरेट, वो वैश्विक कारपोरेट है, और वो इनके पास इतना संपत्ति है, इतनी अचल संपत्ति है कि उनके लिए अब नैतिकता अनैतिकता या किसी तरह का कोई मायने नहीं रखता। तो कहीं मतलब आप जर्मनी के भी आप शायद देखें तो जर्मनी सेकेंड मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो हारने के बाद जो वहाँ की हालत हुई, उसी को कैश किया ना, मतलब कि देखिए जो हमारी जो बुरी स्थिति है वो केवल और केवल यहूदियों की वजह से है, या वहाँ के वामपंथियों की वजह से है। यहाँ पे आपके पास, इनके पास पाकिस्तान है ना पड़ोस में, कि पाकिस्तान आ जाए, उसकी हाँ वजह से हाँ। नहीं देते हैं। उनको डराना होता है, आज से थोड़ी खेल चल रहा है जी ये। जी। जब से आए हैं कि भाई पाकिस्तान हमला कर देगा, पाकिस्तान की और ऐसा नहीं है। दूसरा। इसने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक किया, घुस के इन्होंने किया, सेना का भी दावा है, सबका दावा हम जी मानेंगे, जी। हमारी समझ की होगी, हम तो मान रहे हैं इस बात को। लेकिन दूसरी ओर जो फॉल्स फॉल्स प्राइड है, एक झूठा, एक पूरा कहिए कि अहंकार और क्या क्या सब चीजें आती हैं, तो ये एक स्पेशल धर्म तो धार्मिक राजनीतिक जातीय जो क्या बोलते हैं, तमाम चीजें जो रही हैं हमारे समाज में, भेदभाव, उत्पीड़न, शोषण, तमाम चीजें तो हैं, लेकिन ये जो विशेष किस्म का जो पूरा एक चैप्टर जो खुल के आया है, वो शायद पहले संभव नहीं था। विघ्नेश भाई। जी 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 जी। देखिए, जब आप मैंने गैंग शब्द यूज किया था कि जब आप किसी गैंग या सिंडिकेट के मेंबर बन जाते हैं तो जाहिर है कि आपका जो अपने प्रति जो, या सही शब्द होगा कि आपका जो, आप में जो गर्व की भावना है, आप में जो अहंकार की भावना है, वो उफान मारेगी, क्योंकि भाई अब आप उस सिंडिकेट के मेंबर हो गए हैं जो अ, जिस पे कानून असर नहीं करता, जिस पे इंसानियत असर नहीं करती, जिस पे कोई भी व्यवस्था असर नहीं करती, किसी व्यवस्था के अधीन वो नहीं रह जाता है, तो जाहिर है कि गर्व की भावना आएगी। आ, दुख की बात यह है कि अपने देश के 10 सबसे बड़े वैज्ञानिकों, 10 सबसे बड़े समाज से सेवियों, 10 सबसे बड़े शिक्षाविदों, 10 सबसे बड़े समाज सुधारकों, इन सबका अगर आप नाम पूछ लेना इन लोगों से, जिसपे कि सही में भारत को गर्व, तो खैर एक नेगेटिव टर्म है, जिनके लिए सही में देश को सम्मान, देश के मन में सम्मान होना चाहिए, 10 ऐसे परमवीर चक्र विजेताओं का नाम बोल दीजिए, नाम नहीं बता पाएंगे, ये नाम नहीं बता पाएंगे। बीच में इन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ा था कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। 4-5 बीजेपी के नेताओं को पकड़ के वंदे मातरम पूछा, किसी को वंदे मातरम पूरा आता नहीं। तो अभी सब हट गया है, शायद दिमाग से निकल गया। जी,
अभी शायद कोई पूछ नहीं रहा है। नहीं नहीं, अब कैसे पूछेंगे, अब तो उन्हीं से लोग पूछने लग जाते। हम्म। समस्या ये है। तो ये जो स्थिति है, ये ऐसी स्थिति है। और ऐसे स्थिति में देखिए, ग्लोबल कॉरपोरेट लॉबी जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जिस होटल की मैंने बात की थी, जो पहाड़ काट के बनाया जा रहा है, वो भी ट्रम्प का ही होटल। वो भी एक पूंजीपति है, होटल व्यवसायी है, उनका ही होटल बन रहा है भारत। और ये जो पूंजीपति वर्ग, ये सभी देशों में, चाहे वो पश्चिमी देश हो, जहां जहां जिन जिन देशों में आप देख रहे हैं कि एक तरह का ऑटोक्रेसी वाला माहौल बन रहा है, तो उन देशों में अ, जो कैपिटलिस्ट थे, हालांकि अमेरिका इसको अपने तरीके से संभालता रहा है। जैसा नित्यानंद जी ने कहा कि उसका अपना एक तरीका रहा है, वो शुरू से ही अ, व्यवसायी देश रहा है। बाकी देश भी मिला जुला करके, हालांकि अमेरिका जैसे सब अलग अलग किस्म के, इसराइल को आप ले सकते हैं, वो हथियारों और बाकी टेक्निकल चीजों को बनाता बेचता रहा है। हमारा जो देश है वो अलग तरह का एक लोकतंत्र, कुछ मायनों में अमेरिका से मिलता जुलता है, क्योंकि वहां पे अ, वहां की तरह ही हमारे हमारे देश में भी एक सैकड़ों हजारों तरह के जो जो कम्युनिटीज हैं, उनका 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 मिश्रण है। और सब मिलजुल करके एक संविधान के छतरी तले बड़े चैन और आराम से रहते रह रहे हैं। लेकिन ये जो वक्त है, मुझे लगता है थोड़ा सा मैं अलग चला गया था कि कॉरपोरेट का पूरे वर्ल्ड में एक जॉइंट एजेंडा काम कर रहा है, ऐसा लगता है। और इंडिया का जो पॉपुलेशन है, बड़ा पॉपुलेशन, वो उनके लिए बड़ा ल्यूक्रेटिव सा है, क्योंकि ये एक मार्केट है। ये एक मार्केट है उनके लिए, यहाँ से पूंजी बनाई जा सकती है। और माध्यम भी मिल गया। यहाँ के कॉर्पोरेट्स जो हैं वो एक खुला ऑफर उनकी तरफ से है। यहाँ जो अभी सरकार है वो भी उसी तरह की है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, लेकिन नहीं। पूरी तरीके से, पूरी तरीके से देखिए, इसको मैंने कंप्लीट कर हाँ, ये लिया। इस पे हम एक अलग से इस पे एक हाँ नहीं, विचार कर सकते हैं, मतलब क्योंकि ये अभी जो तत्कालिक मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि क्योंकि केवल और केवल इतना ही था कि जिस तरह का समाज बना लिया हाँ बीजेपी ने, कहीं उसको इस समाज पे भी भरोसा है कि ये समाज जो है हमको दगा नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा कि वो जिस तरह का वो सांस्कृतिक चेतना पे खड़ा है, राजनीतिक चेतना पे खड़ा है, जो मुखिया है, और जिस तरह का वो अनैतिक और तमाम अनर्गल प्रलाप और तमाम चीजों को एक तरह से उसको, जो समाज जिस नैतिक मूल्यों पर चलता है उसको ध्वस्त करके ये अपने मूल्य खड़ा कर लिए। मूल्य क्या, अवमूल्यन कर सकते हैं।
तो उस पे शायद ज्यादा भरोसा है। अदरवाइज मेरा केवल सवाल वही था कि अब तक नहीं, इससे मैं पहले बड़े बड़े आंदोलन हो जाते थे, 70-75 करोड़ का फोर्स के नाम पे क्या क्या हो गया। हालांकि उसमें कुछ निकला कुछ भी नहीं। तो देखिए, इतना बड़ा मतलब हो रहा है, और 13,000 करोड़ केवल बीजेपी को मिल रहा है, और क्या क्या हो रहा है, दुनिया भर की चीजें हो नहीं रही है। नहीं नहीं, इसके मूल में जाइए कि ये दरअसल इन्हें वो पपेट्स मिल गए हैं, वो खिलौने मिल गए हैं, वो कठपुतलियां मिल गई हैं, जो अ, इनके इशारे पे अब नाचेंगी, क्योंकि उनका स्वार्थ किसी ना किसी तरीके से इनसे जुड़ा हुआ है, और अ, ये व्यावसायिक जो दुनिया है उससे जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जो आपने एक सिस्टम विकसित किया था, जिसमें कि पब्लिक यूनिट्स होते थे, जो सरकारी कंपनियां होती थी, सरकारी बैंक होते थे, तो व्यवस्था ही दूसरी थी। वो डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म की तरफ जाने वाली व्यवस्था थी, और ये सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म की तरफ जा रहे हैं, जहां एक सरकार के हाथ में सब कुछ होगा। लेकिन सरकार जो है वो अ, जनता की संपत्ति अ, अपने चंद पूंजीपतियों को दे देगी, और जनता उसके बाद जनता की संपत्ति नाम की कोई चीज न मांगे कि मैंने ये वो संपत्ति शायद जो अधिकार है। वो जो जो एहसास था। जी जी। जी, चाहे कि हाँ, वो सामाजिक संपत्ति है, देश की संपत्ति है। उसकी जगह वो एक राजा की संपत्ति है, वो चाहे जो करना। आप नित्यानंद जी हाथ उठा रहे हैं, बताएं। नहीं नहीं, एक मिनट, राजा की संपत्ति नहीं, एक सेकंड मैं पूरा कर लूं, उसके बाद फिर नहीं तो गलत मैसेज चला जाएगा कि राजा की संपत्ति नहीं है। राजा बाद में हाथ खड़े कर देगा, भाई हमारा क्या, ये तो सेठ जी का है, ये संपत्ति सारी सेठ जी की है। आप आप जनता के तौर पे और हम आपके सरकार के तौर पे नहीं चला पा रहे थे, तो हमने सेठ जी को दे दिया। अब सारी संपत्ति सेठ जी की है, आप क्यों परेशान हो? जी। जी नित्यानंद जी। नहीं, मैं तो थोड़ा सा मैं जो मैंने सवाल पूछा तो लिखूं कि देखिए, जो विजय सर कह रहे थे कि अमेरिका का इस्तेमाल, मेरा कहने का मतलब ये था। अमेरिका में आ रहा हूँ मैं, अभी एक बात कह दूं, अमेरिका में अभी भी देखेंगे, अभी 2 साल पहले एक मूवमेंट चला था, ब्लैक लाइव्स मैटर करके। एक जब ब्लैक उसको मार दिया गया था पुलिस वालों ने, तो उसकी डेथ हो गई थी, उसको घुटने से उसकी गर्दन दबा दी। जेम्स जेम्स लाइट करके जो हाँ, व्यक्ति थे जिनकी हत्या हुई थी। जी जी। आई एम उसके नॉट बाद ब्रीदिंग उसमें करके। हाँ। उसमें जो, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग भारत में आते हैं, जी उसमें जी। और भी है कि जब जब उसमें वहाँ पे कैटरीना या दूसरी तरह की जो तूफानी हवाएं आई है समुद्री, देखेंगे कि ब्लैक को भी जो बचाया गया, उसमें भी जो पूंजीपति हैं जो धनाढ्य थे उनको पहले बचाया, जो अमीर आदमी थे उनको पहले बचाया। ये अमेरिका की रिपोर्ट है, कुछ की रिपोर्ट का देखेंगे, ये आरोप लगते रहे अमेरिका को बाहर। जो अभी जो मैं कहना चाहता हूँ, विजय सर ने कह ही दिया कि पहले भी चंदा का मसला ऐसा नहीं है, ये तो सही है कि चंदा तो पहले भी होता था, लेकिन पहले उद्योगपति जो है उसका याद कीजिए, मैं आपको, हाँ मैं थोड़ा सा बता दूं। 2 तस्वीरें याद कीजिए। अंबानी मोदी का पीठ थपथपाते हैं, तस्वीर याद है, बहुत हुआ था। हाँ, झुके हुए हैं। हाँ, क्योंकि मुझे पीठ थपथपा रहे हैं वो। दूसरा है कि अडानी की प्लेन में बैठे, और अडानी कैसे बैठा उस प्लेन में, देखिए जो तस्वीर जो राहुल गांधी ने दिखाई, 2 तस्वीर। जो अभी विजय जी ने कहा, विजय सर ने जो कहा वो वही है कि हम जिसको सरकार सरकार बोल रहे हैं, अगर उनमें हिम्मत हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दीजिए। वो एक बच्चे से, एक स्टूडेंट से वो सामना नहीं कर सकते, उसके सवालों का सामना वो नहीं कर पाएंगे, पहले। दूसरी बात है कि जो कह रहे हैं कि सरकार है वो पूंजी, वो तो साफ है कि दिख रहा है कि जो भी जागरूक समाज को मालूम है कि वो डिसीजन तो सारे जो लिए गए, जिस तरह के जो डिसीजन लिए गए हैं, हसदेव की जंगल की पिछले बार हम लोग बात करें तो वो काटे जा रहे हैं 2.5 लाख के, अभी 30,000 कट चुके हैं, उससे ज्यादा कट चुके हैं, 2.5 लाख और काटे। तो पहाड़ काट के आप 5 स्टार होटल बनाने की बात करें, पूरी जंगल यहाँ पे तैयार के लिए बर्बाद कर दी।
तो ये जो है, ये जो कह रहे हैं कि हम लोग जो बात कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सामने है, सरकार तो किसी और की, मतलब सरकार की जो डोर है, सत्ता की जो डोर है, वो तो कहीं और है, वो तो अब पूंजी हम्म, पूंजी डायरेक्ट आ गया है पीछे, पूंजी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। तो जो पूंजीपति है वो अब खुल के आपको कह रहा है कि ये करूंगा, और वो सरकार के बचाव में उसको स्टेटमेंट देना पड़ता है। इससे पहले कौन आके स्टेटमेंट दिया, कौन उद्योगपति आए, किसको इस तरह के आरोप लगाया कि वह फला उद्योगपति और फला ऐसे, और जिसकी तस्वीरें जो इस तरह से जाके वो की है कि पीठ, एक प्रधानमंत्री के पीठ पे वो आदमी एक में पीठ थपथपाए। उसके जियो का ऐड देखिए, तो जो आया था जियो के ऐड में, उसमें खबर पेज पे उसमें क्या हुआ, कितने 500 रुपए का जुर्माना उसमें वो लगाया। तो खबर पेज पे हर जगह उन्होंने उसका वो किया जियो का। तो मैं इसलिए एयरपोर्ट दे दिया शादी शादी में रहने वालों के लिए। यही तो कह रहा हूँ कि जी, वो भी एयरफोर्स का। इसलिए जो आप बात कह रहे हैं, और दूसरी बात एक चीज और एक पॉजिटिव बात इसमें है कि जितनी नेगेटिविटी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, आज की तारीख में कम से कम उसका जब विरोध होगा और चीजें होंगी, तो ऐसा नहीं है। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये जो नेगेटिव फोर्स को हम देख रहे हैं या जो ग्रुप को देख रहे हैं, उसकी संख्या आज भी उसके विरोध में बड़ी संख्या है, ये याद रखिएगा। जी जी। बार बार उस दिन भी मैंने ये बात कही थी इससे पहले कि वो जो हमको, क्योंकि वो उनके पास संसाधन है, वो दिखता है, उनका डिस्प्ले, उनका प्रचार जाता है, लेकिन जो उसके विरोध में जो खड़े हैं उनकी संख्या भारी है। इस बात को याद रखिएगा। आज भी वो तमाम जगह आपको दिख भी रहा है, उसकी संख्या भारी है, इनकी संख्या कम है। ये अगर इतने वो होते हैं जो कह रहे थे ना कि फला जगह चले जाएंगे, बॉर्डर पे चले जाते, क्यों नहीं जाते? इन्होंने कहा था आरएसएस के मुखिया ने कि वो जाएंगे, जाके वहाँ वो करेंगे, चाइना से वो करेंगे, नहीं गए आज तक, वहाँ क्यों नहीं गए, लद्दाख में क्यों नहीं गए? पॉइंट पे जी सवाल ये नहीं है, सवाल है कि इनका ये ग्रुप, ये जो है ना, इनका डिस्प्ले ज्यादा है। मतलब ये, मतलब कि विरोध में जो, मतलब मान लीजिए कि यहाँ है ना, तीन तीन हम लोग कितने जने, हम लोग 4 जने हैं, तो ऐसा नहीं 3 जने ये मेरे विरोध में होंगे। अगर 10 लोग हैं तो याद रखिएगा कि 6 लोग विरोध में, 4 उस तरफ होंगे, लेकिन वो 4 के पास इतना कुछ है, उसको इतना जगह मिलता है, उसको इतना दिखाया जाता है, उसकी चीजों को इतना वो किया जाता है कि वो सामने वो इसी डर से वो करता है कि अपने आप को दिखाएगा कि मेरी मौजूदगी है। जो विरोध वाला है वो नहीं दिखाता। आप देखेंगे कि जो हत्या करता है अलवर में, वो एक मजदूर को मार देता है और वो वीडियो बनाता है, उसकी क्यों बनाता है? उसकी मानसिक वो अपने अपने प्रेजेंस दर्ज करा रहा है कि मैं हूँ। अगर उसकी उसकी उसका विरोध करने वाला ज्यादा लोग हैं, आप याद कीजिए, लेकिन वो अलग अलग जगह पे संगठित तो नहीं है। ये एक जो उसमें है कमी है। लेकिन अब ये देखिए, आज भी उनके विरोध में ज्यादा लोग हैं, वो ताकत बहुत कम है, लेकिन उनके पास क्योंकि आ गया, सत्ता आ गया, संसाधन आ गया, इसलिए वो आपको दिखता है, वो दिख रहा है ऐसा। इसमें निराश होने वाली, क्योंकि जैसे जैसे उनकी चीजें बढ़ेंगी उसका प्रचुर भी होगा, और ऐसा नहीं है उसमें से लोग टूटेंगे भी, जागरूक भी। मेरा ये मतलब, मैं ये मानता हूँ कि जब जब आप चीजें करेंगे, ऐसा नहीं है एक ना एक दिन चीजें देखिए, अंततः अब ऐसा लग रहा है कि जो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार हो रही है, लोग कर रहे हैं, तो देखिए ना कौन वर्ग है, वो खामोश है बिल्कुल, चुनावी बॉन्ड को नहीं बोल पा रहे हैं, दब गए सोशल मीडिया पे। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी ये जो तमाम प्रोपोगंडा, तमाम जो चीजें हो रही है, उसके विरोध में देखेंगे जो जागरूक लोग हैं उसकी संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन शायद वो देख नहीं पा रही है, हमको दिखाया नहीं जा रहा है, जो देखने का माध्यम है। लेकिन जो जानता है वो जानता है कि इनकी संख्या बहुत बड़ी है, और उनकी संख्या छोटी है, इसलिए उसको कौन 3 बार 10 बार ड्रेस बदल के जाता है, कौन 5 कैमरामैन लेके अंदर जाता है, मोर पंख लेके, यार किसको जरूरत है यार? वो धार्मिक है, मैं अगर मान लो मुझे पूजा करनी होगी, अगर मुझे करनी होगी मान लीजिए, मैं यार आप दोनों को थोड़ी बुलाऊंगा कि कैमरा लेके आ जाओ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरी फोटो खींचो यार। गजब बात कर रहे नहीं नहीं, हैं। आप सही कह रहे हैं। उल्टा मुझे लगता है कि करीब करीब हम लोग 1.5 घंटे से ऊपर हो गए बातचीत करते हुए। तो यहाँ आपको रोकना भी पड़ेगा। तो इसमें अभी दो तीन मुद्दे थे जिस पे हम बातचीत अभी शायद अभी चर्चा नहीं कर पाए। वो उसमें एक मसला है, चीन ने जो दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश जो है चीन का अभिन्न हिस्सा है। तो एक और जो नित्यानंद जी कह रहे हैं कि उनका जो पर्दा है बहुत बड़ा है, जिस पर दिखता है बड़े बड़े, और छोटी सी चीज को भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है। और इसके साथ साथ उनका पर्दा जो है बहुत कुछ ढकने की भी कोशिश करता है।
जो बहुत कोशिश होती है, लेकिन चूंकि उसका भी वॉल्यूम इतना बड़ा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, और जिस टेक्नोलॉजी को वो लोग सोचते थे कि इसके जरिए हम सब कुछ कर ले जाएंगे, वही टेक्नोलॉजी अब आम जनता के पास है, हम सबके पास है, जिसमें हम लोग आज बात कर पा रहे हैं। और ये स्वाभाविक रूप से है, ठीक है, लगता होगा कि तीन लोग जो है बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत करने का जो पूरा एक तौर तरीका है, ये चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो जाएगा ही जाएगा। रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो निकलेगा ही, और फिर लोग रियलाइज करेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि इधर इंडिया अलायंस में एक तरह से नई जान भी आई है, जिसकी वजह से बार बार उसको यदि समझना हो तो आपको एनडीए अलायंस को देख देख उसके जो तौर तरीके को देखिए, उससे पता लग जाएगा कि वहाँ कितनी छठा तरह की चीजें हो रही हैं। तो नो डाउट, जो सह अस्तित्व वाले, सहभागिता वाले, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सुख दुख में जो भागीदारी करने वाले की संख्या बहुत बड़ी है। तो वो वही शायद किसी भी समाज की एक तो कहिए कि मूल धुरी होती है, जिसको तोड़ने की बहुत कोशिशें हुई, पहले भी होती रही हैं, और अब तो बहुत संगठित ढंग से हो रही हैं। और ये संगठित ढंग से होने का जो नतीजा है कि 10 साल से हम लोग या पूरा दुनिया जो है कह रही है कि एक डेमोक्रेटिक तानाशाही की ओर या इलेक्टेड डिक्टेटरशिप की ओर देश जा रहा है। और भले उसको ना माने, लेकिन एक चीज मैंने देखा है विघ्नेश भाई, आप दोनों लोगों से, कि यदि कहीं से कोई भारत के बारे में कोई पॉजिटिव कोई कोई देश बोल दिया कुछ भी, तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के कि देखो देखो देखो, मतलब डंका बज गया। और जैसे ही भारत के बारे में, उसकी वास्तु स्थिति के बारे में जब हकीकत बता दी जाती है, तब उसको एकदम एक आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ये हमारे देश के खिलाफ साजिश है, या देश को या भारत को महाशक्ति बनते हुए नहीं देख सकते हैं। दूसरी ओर एक और भी खबर है कि अडानी साहब के ऊपर अमेरिका में कुछ मुकदमे मुकदमे शुरू डाल दिए गए हैं, फोर्जरी के, शायद घूस देने और क्या क्या करने के लिए। तो लास्ट में आप दोनों को बस एक एक मिनट का क्लोजिंग रिमार्क्स आप दे पाए तो ज्यादा बेहतर। जी, नित्यानंद जी दे देते हैं। अच्छा, हम पहले बोल रहे हैं। जी। जी 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 अच्छा, जी। ठीक है, हम पहले बोलेंगे कि तो देखिए, जो बातें आपने कही वो अपनी जगह पर है। दूसरा है कि जो गठबंधन अभी चुनाव है, चुनाव से पहले सब चीजें होती रहती है, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, तो घर भी कुछ गए वो। अभी शुरू में कहा भी, और आज मेरे पास खबर भी आई थी कि उनकी भाभी जो है, हेमंत सोरेन की भाभी जो है वो बीजेपी में चली गई, और पप्पू यादव जी का जो है मतलब विलय हो गया, विलय करके आया उनकी पार्टी का। ओम प्रकाश राजभर याद है ना आपको? जी जी, अच्छे से जान। ओम प्रकाश राजभर, मैं नेता के एग्जाम्पल आपको देके खत्म करता हूँ। ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या कहा, तो एडिटर्स का एक आया, तो उसने मुझसे कहा कि आपने कहा था कि आप किसका जूता आप चाटेंगे, अमित शाह का कि मोदी का जूता चाटेंगे, ये एक उन्होंने कहा था ना कि जूता चटवाते हैं और उसके ऊपर। हम्म। और उन्होंने बाकायदा कहा कि हाँ, मुझे शर्म नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल है अपने नीतीश बाबू, ठीक है, हम्म। तो फिर ये तो नेताओं का चरित्र, जिनको सुशासन बाबू कहा जाता था, वो कुछ और नहीं। अब आपने एक बात कही कि मैं लास्ट में कह रहा हूँ कि चीन का और अरुणाचल का ये मसला आज का नहीं है, और कि जब से आए तब से, हाँ, अब चीन बोलने ज्यादा लग गया है, पहले हिम्मत नहीं होती चीन की बोलने की तरह से। चीन ने किया था, चीन को जवाब भी दिया गया था, और चीन अपनी औकात में था, वही वही वो करता था। तो उससे पहले वो नहीं आया था, फिंगर्स का भी जो पॉइंट हमारे शहबाज जहाँ तक जाते थे, जो पेट्रोलिंग पॉइंट था, वो भारत के कब्जे में था। भाई साहब आए 56 इंच लेके, और चीन अंदर घुसा है। ठीक है, उनके खुद के सांसद ने कहा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भी घुसाया, मतलब 50-60 किलोमीटर तक, ये बोला है।
लद्दाख में भी लोगों ने कहा कि हम नहीं जा करवाए, नहीं जाते, वीडियो भी आए, लेकिन उसमें चीजें खामोश है और ये नहीं करी। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। यही कलकत्ता में मैं एक व्यक्ति से मिला था, कि उनको बड़ा गर्व था कि वो ब्राह्मण है, मतलब वो कह रहे थे हम ब्राह्मण है और ये करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, वो एक्चुअली RSS आइडियोलॉजी के हैं, लेकिन बुजुर्ग थे, तो हमारी तो मित्रता है उनसे। तो मैंने पूछा इसी वाले सवाल को जो आपने पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखो देश में ये छोटी मोटी चीजें होती रहती है, तो इसका वो होना चाहिए और ब्राह्मण ही राज करेगा। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि अच्छा। मुझे तो हंसी आई, तो मैंने उनसे तर्क नहीं किया, लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई कि ऐसा नहीं, वो जो परिवार में जो बीज बोने वाले हैं, तो उनके उसमें है कि बीज में वो जो बनाते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ पौधे तैयार नहीं होते। ये तीन तमाम चीजों के बावजूद देखिए, अब मैं फिर से वही बात इससे पहले जब मैंने कही, मेरा अंतिम रिमार्क ये है कि ये तमाम चीजें एक तरह से होना अच्छा भी है। हम हो सकते हैं कि तत्कालीन में दुखी हो, लेकिन इससे लोग जो गुमनाम में थे, इससे और फैलेगी और लोग जागेंगे, तो पता चलेगा कि गलत और क्या सही है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया, आपको कोने में धकेल देंगे। अब माध्यम है। आप बहुत देर तक गुमराह करते रहिए। अब देखिए ना, जो मीम चल रहा है इसका, जो आया था बॉन्ड के बाद, तो आपको जो ऐड इन्होंने कहा था कि और रुकवा दी, वो एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। इसका पॉजिटिव अब क्या क्या चीजें हो रही थी, ऐसा नहीं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मालूम है कि इसने क्या क्या झूठ बोला था, क्या क्या वादे किए, क्या वादे पूरे नहीं किए। तो कुल मिला के अभी क्योंकि चुनाव का मौसम है, तो ये जो पॉलिटिकल जो चीजें वो होती रहेंगी, उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, मतलब मेरे हिसाब से। तो होगा जी जो होगा मैदान में दिखेगा। जी लेकिन कुल मिला के ये है कि जो मैंने कहा ना कि चुनाव अगर फ्री एंड फेयर हो जाए, तो हो सकता है कि परिणाम जैसा लोग कह रहे हैं कुछ और आ जाए। ये जो दावा कर रहे हैं 400 कौन हटता है यार, हमको 400 मिला, इतना ऐसा थोड़ी है, आपने कोई ऐसा नहीं किया, मुझे नहीं लगता। मैं मतलब मान लीजिए मुझसे अगर कोई पूछे, तो मैं तो कह दूंगा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। लोगों की पसंद लोग तय करते हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो चीजें हो रही है, ये इसलिए उसका फायदा भी है, इसके नुकसान के साथ साथ इसका फायदा होता है। इसलिए कि वो वर्ग वो जगेगा, मतलब जब आप फैक्ट रखेंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें सब लोग हैं, कुछ ऐसे ही होंगे कि बात तो सही कह रहा है। बात यह है कि विपक्ष में जो लोग खड़े हैं, जिसके इस नकारात्मक शक्ति के खिलाफ जो इनको कह रहे हैं, वो अपनी बात को कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे बताते हैं। क्योंकि वो विद्यार्थी हो सकता है, भरतनाट्यम की कहानी सुनी थी ना आपने, तो भरतराज की कहानी जो है, तो उसको हो सकता है कि किसी ने कोई कुआं देख ले, उसमें की रस्सी का निशान देख ले, तो पता चल जाएगा उसको कि हाँ गलत है, ये ऐसा करने पे होगा, ऐसा होगा। मेरा ये जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विघ्नेश भाई। जी 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 जी। मैं बस नित्यानंद जी की बात में एक बात जोड़ूंगा। नित्यानंद जी ने जो ये कहा था कि आ, बहुत बड़ी संख्या में लोग असंतुष्ट हैं, और इस बात को मैं भी मानता हूं। और अगर किसी ने राहुल गांधी जी की पूरी यात्रा को गौर से देखा हो, तो उन्हें वो जनता भी दिखाई पड़ेगी जो सही मायने में असंतुष्ट भी है, सच्चाई को समझने भी लगी है, और बहुत अधिक दिनों तक, बहुत अधिक वक्त तक बरगलाया नहीं जा सकता, ये भी नित्यानंद जी ने जो कहा वो भी इसी का पाठ। तो कुल मिला जुला करके देखिए, अब चुनाव पे इसका क्या असर पड़ता है, आ, यहाँ मैं अलग थोड़ा सोचता हूँ कि ये अब आ, हम इसको इसका आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव अ, एक मशीन के थ्रू हो रहा है। जिस मशीन के अ, जिस मशीन के फेयर होने पे, सही होने पे एक बड़ी जनसंख्या को डाउट भी है। और जिस तरह से देखिए, मशीन हैक होता है कि नहीं होता है ये अलग है, लेकिन जिस तरह से मशीन को इस्तेमाल करवाने वाला चुनाव आयोग 1.5 महीने तक इलेक्शन हो जाने के बाद ईवीएम अपने पास रखना चाहता है, उन मशीनों को अपने पास रखना चाहता है, वो
यूं ही तो नहीं। इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या एक निष्पक्ष प्रक्रिया से चुने हुए इलेक्शन कमिश्नर्स को रखना? नहीं, ये अजीबोगरीब गैर संवैधानिक एक तरीका है जिसमें प्रधानमंत्री का एक नामित व्यक्ति और एक प्रतिपक्ष का नेता होगा। तो भाई दो, ये गांव में जैसे क्रिकेट खेलते थे ना, तो जिसका बैट और बॉल जिस लड़के का होता था, वो बोलता था कि भाई मैं हूँ बैटिंग करूंगा, मेरा ये दोस्त बैटिंग करेगा, और बाकी जो लोग खेलेंगे वो बॉलिंग और फील्डिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह की व्यवस्था है चुनाव आयोग में अभी कि जी एकदम सही कह रहे हैं विघ्नेश भाई। हाँ तो अ, एक तो ये, मशीन है, दूसरी ओर मशीनरी है। हाँ, मशीन मशीन उतनी चिंता की बात नहीं है जितनी मशीनरी। मशीनरी की बात है, जी जी। और ये जो है निर्णय क्या होगा क्या नहीं, ये तो उनके ऊपर ही निर्भर करेगा। हाँ, अगर कुछ अलग सा होता है, अगर न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप करती है, जैसा कि तृणमूल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन साहब ने डिमांड किया है, या फिर जैसा विपक्ष की बाकी पार्टियां, इंडिया गठबंधन के लोग, नेता डिमांड करते रहे हैं कि भाई आप पर्ची, वीवीपैट की पर्ची जो है हर इंसान के हाथ में दीजिए और वो एक पेटी में डाला, उस पेटी की काउंटिंग करवाए। वो भी अगर एक हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, 1.5 महीने तक आ, चुनाव आयोग के हाथ में रह गए, और चुनाव आयोग, जैसा कि नित्यानंद जी ने ही कहा था कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि वो एक चपरासी से अधिक हैसियत नहीं रखते, वो प्रधानमंत्री मोदी के एक सिपाही है, मामूली सिपाही। तो आप उनसे क्या अपेक्षा करेंगे कि वो एकदम ईमानदारी से, निष्पक्षता से चुनाव करवाएंगे? तो कुल मिलाकर के चुनाव का जो भी निर्णय आएगा इस बार, वो निर्णय दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, पर जनता में दिखाई देना शुरू हो गया है। ये नित्यानंद जी ने भी कहा, मैं भी मानता हूँ, और शायद आप भी उसमें सहमत हों। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। और स्वाभाविक रूप से, चूंकि अब ऐसे दौर में जब इलेक्शन के की तिथियां घोषित हो चुकी हैं और सब लोग चुनावी मूड में हैं, और एक चाहे जिसको जितना भी कुछ कर लीजिए, जितने भी मशीनरी का जो मसला है वो आप लगा लीजिए, लेकिन जो चुनाव करवाते हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से लेके जो वो मतलब हमारे आपके घरों के जो लोग होते हैं, किसी न किसी सरकारी कर्मचारी या कुछ भी, तो उनका विवेक भी है। ऐसा नहीं है कि अ, पूरी की पूरी चीजें जो है हाईजैक कर ली जाए। और यदि ऐसा होता तो अब तक स्थितियां कुछ दूसरी होती। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसी मोड पे एक पॉजिटिव नोट्स के साथ विदा लें कि अ, जनता ही असल में जनार्दन है। और चाहे जितना भी तिकड़म लगा लें कोई भी, थोड़े दिन के लिए तो हो सकता है कि कुछ लोग कुछ उसमें जो है वो अपना अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, और वो होते रहे हैं कई तरह से। लेकिन अभी की जो पूरी जो उनकी देह की भाषा, बॉडी लैंग्वेज जो देखने में मिल रही है, वो कहीं उनको बेचैन किए हुए है। और बेचैन किए हुए है तो उनको मालूम है कि मशीनरी का उपयोग, मुट्ठी भर मशीनरी है, 140 करोड़
जनता को कितनी देर तक आप उस मशीनरी से आप बरगला सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। और जनता है तो फिर वो अपने ढंग से चलती है। तो जो भी मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों पे हम लोग गंभीर चिंतन कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। आप सभी लोग यदि कोई कमेंट्स करना चाहें तो आप, तो आपका स्वागत है। और आप दोनों लोगों का, विघ्नेश जी का और नित्यानंद जी का, बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत मतलब सारगर्भित विमर्श हम लोगों ने या आप लोगों के माध्यम से हम चला पाए हैं। और इसी तरह के विमर्श में आप सब सहभागी बने, अपने कमेंट्स दें, इसको शेयर करें। लगता है तो शेयर करें, नहीं तो फिर कमेंट्स तो कर ही सकते हैं, जो भी आपको लगे। तो यहीं से हम विदा लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, गुड नाइट।